हम सब एआई यूज़ कर रहे हैं कंटेंट बनाने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, काम फास्ट करने के लिए। बट रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग एआई की एक्चुअल पावर यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन सा टूल कब यूज़ करना है, क्या काम एआई तो आउटसोर्स करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए स्मार्ट वे में। इसीलिए आज गोल्डन मेट्रो शो पर हम एआई पर वीडियो लाए हैं ताकि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो सको। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है राजस निकुम सर, टेडेड स्पीकर, एआई एक्सपर्ट और फाउंडर ऑफ कंटेंट एक्सपी मीडिया। इस एपिसोड में हमने बात की एआई के सबसे बड़े मिथ के बारे में। एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, उससे कई ज़्यादा पावरफुल इकोसिस्टम है। हमने समझा एक सिंपल फ्रेमवर्क कैसे अपना टास्क आइडेंटिफाई करे, चैलेंजेस समझे और फिर एआई तो यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करे। वी ऑल्सो वेंट डीप इनटू कौन सी स्किल 2030 तक रेलिवेंट रहेंगी, एआई जॉब्स तो रिप्लेस करेगा या सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेगा, और कैसे एआई एक्चुअली क्लैरिटी तो रिवॉर्ड करता है। इस एपिसोड में आप सीखोगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, प्रॉम्प्टिंग का रियल गेम क्या है और कैसे एआई टूल्स से आप अपना काम ऑटोमेट करके टाइम फ्री कर सकते हो। साथ ही हमने बात की एक रियल क्रिएटर की जर्नी, कैसे एक 50 मिलियन व्यूज़ तक की रील जाती है और कैसे कंसिस्टेंसी और वैल्यू आपको ड्रॉ कराते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई एक थ्रेट नहीं है, बट एक टूल है जो आपको आगे ले जा सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें। अगर आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या फ्यूचर रेडी बनना चाहते हो, ये एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते। Raju sir, welcome to Golden Metro Show, Thank you so much. and congratulations on your first TEDx talk. Thanks a lot. Thanks a lot, Shubrat. कैसा लगा आपको? Very frank, being a TEDx speaker is something that I will be, called now onwards. But काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, मतलब समथिंग दैट आई ड्रीम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम कि मैं पहले TEDx वीडियोस देखता था। मैंने सबसे पहला TEDx देखा होगा तो दैट वाज शाहरुख खान्स TED टॉक, एंड दैट रियली इंस्पायर्ड मी बिकॉज द वे ही स्पीक्स एंड he presents himself. So मुझे हमेशा एक TEDx speaker बनना था when I saw शाहरुख खान and few more successful people, and वो सही टाइम आ गया, and it was an amazing experience to be very frank. It was a bit challenging also because first time मैंने काफ़ी जगह सिखाया है, बोला है, but TEDx it was like a responsibility, आपको उस way से deliver करना है, but it was an amazing opportunity. और बढ़िया लगा, मतलब मैंने जो बोला कि चैलेंज ये था कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको डिलीवर करना है, तो वो फॉलो करना होता है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। सो दैट वाज अ चैलेंज, क्योंकि आपको प्रिपेयर्ड उस तरीके से होना है एंड टू डिलीवर दैट। आई फेल्ट दैट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवरऑल, बिकॉज आई फील अभी इसके आगे आई वुड बी नोन एज अ TEDx स्पीकर, जो एक लाइफ टाइम टाइटल मिल गया, एंड आई रियली फील फॉर्चुनेट फॉर दिस। It's one of my dream stages. मेरा भी ड्रीम स्टेज था, I'll be very honest. मेरी बड़ी बहन थी whom I lost few years back, बट हम दोनों मिलके साथ में TEDx के वीडियोस देखा करते थे, और काफ़ी पसंद था TED टॉक्स देखना। जैसा मैंने बोला कि मेरा पहला TED टॉक जो मैंने देखा दैट वाज शाहरुख खान, वन ऑफ द बेस्ट TED टॉक्स दैट आई हैव एवर सीन। तो वो देखा था, तब लगा था हमें भी कुछ ऐसा करना है, एंड आई वाज वेरी यंग देन, आई वाज इन माय स्कूल डेज, बट आई नेवर थॉट दैट लाइफ वुड एक्चुअली कम टू दैट पॉइंट कि मैं खुद TEDx स्पीकर बनूंगा एंड आई वुड एबल टू talk about something that I have passion about. मैं AI के बारे में बोला, वो how students can, youth can use AI in their life. So overall it was a dream come true kind of experience to me. So let's dive deep into our topic. AI के अंदर चलते हैं। अगर मैं बिल्कुल नूब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता AI है क्या, तो आप उसे सबसे ईजीएस्ट वे में कैसे समझा पाओगे? Well, मैं इसके लिए एक सीक्वेंस फॉलो करता हूँ, जो मेरे हर वर्कशॉप में मैं, या जो कोई भी मेरे स्टूडेंट्स है ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको यही बोलता हूँ। आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक यंग प्रोफेशनल हो, whenever you want to use AI, there's a simple sequence that you should follow. Most of the times we don't know what we are exactly doing in our life. So first of all, we should understand what our task is, what our job role is. जब आपको आपका जॉब रोल या टास्क क्लियर रहेगा, फर्स्ट थिंग इज क्लियर, देन यू कैन गो टू द सेकंड स्टेप। आपके टास्क में आपके चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग,
सो यू माइट बी स्लो एट योर टास्क, और या फिर आपका टास्क रिपीटेटिव हो सकता है. तो जो कुछ भी आपका चैलेंज, दिस आर फ्यू कॉमन थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड. तो वट आर योर challenges, once you understand that, once you identify your challenges, then you have to simply introduce AI tool or that particular AI resource to that particular section. तो फिर आप AI का यूज करके उस टास्क को इम्प्रूव कर सकते हो या प्रोडक्टिव बना सकते हो. दैट्स द सिंपलेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन कि किसी को भी अगर AI यूज करना है, सो यूज दिस 3 things. We are in 2026 right now. Right. एंड जब जो स्टूडेंट्स 2030 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए एआई के फील्ड में? आई फील सबसे पहले तो वन थिंग दैट्स हैपनिंग कि हम लोग अभी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, वी डोंट बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो जाए, कितने भी AI टूल्स आ जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ह्यूमन. तो सबसे पहले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वी शुड रिमेन एज मच ह्यूमन एज मच पॉसिबल. बिकॉज अगर हम ज़्यादा रूटेड है ना हमारे रूट्स को, तो हम ये टेक्नोलॉजी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उसको हम एज ए टूल देख सकते हैं. तो मुझे लगता है बहुत सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए जो अभी सीख रहा है इन द कमिंग टाइम, जब वो जॉब करेगा 5-6 सालों में. तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कॉग्निटिव स्किल्स पे काफ़ी काम करना चाहिए. आपकी थिंकिंग जो है एक बहुत बड़ी पावर है, इसको अभी आपको रियलाइज करना चाहिए. बिकॉज अगर आपकी थिंकिंग सही है तो AI आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस बन जाएगा. बिकॉज मैं मानता हूँ AI जो है वो थिंकिंग को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, दैट कैन Right. नॉट बी डन, बट AI कैन रिवॉर्ड क्लैरिटी. आपको अगर क्लियर है आपको क्या चाहिए, तो AI कैन बिकम अ ह्यूज बोनस फॉर यू. बिकॉज when you know what you want, everything becomes easy. राइट, So that's correct. how you can prompt, that's how you can use the right set of AI tools for particular tasks. You said AI is not a threat. AI is not, A threat. कोई हाँ. प्रॉब्लम नहीं हो सकती, but is an opportunity. Yeah, I mean ये मैं हमेशा बोलता हूँ, because हाँ. मुझे लगता है ये लोग सोचते हैं कि AI थ्रेट है. लोगों की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है AI के बारे में. सबसे पहली तो मैं बोलता हूँ, lot of people, I mean most of them, they feel that AI is just ChatGPT. हाँ, राइट. मुझे भी वही पता है, सिर्फ ChatGPT सुना है. So which is a wrong thing. AI is much more beyond ChatGPT. I feel ChatGPT जो है, that is just like a door, and उसके पीछे बहुत सारे tools है, बहुत सारे resources है जिनको हमें explore करना चाहिए, discover करना चाहिए. That is one misunderstanding. There are few more. कुछ लोगों को लगता है AI को use करना माने cheating है. While some of them they feel that AI is actually a magic. है ना, काफी right. सारे लोगों को लगता है. While some of the believe AI सिर्फ कोडर्स के लिए ही बना है, या फिर I'm not that smart enough कि मैं AI को यूज कर पाऊँ, या काफी टेक्निकल है, एडवांस है, ऐसा लोगों को लगता है. बट माई मैसेज टू यूथ इज दिस ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर एब्सोल्युटली डेंजरस. व्हाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स यंग माइंड्स को, यूथ को AI जैसे बड़े पावर से दूर रख रही है. So please stay away from all this misunderstandings. This is just like a bubble. Feel AI like a tool. Practically, it is a tool. And it's not magic again. It's logically a tool. And if you're clear about what you want, you can properly use it in day-to-day lives, in your personal, in your professional life, and get better at your task. That simple it is. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट. आप कोई 3 स्किल्स ऐसी बताओ, 3 मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी, Okay. जो AI रिप्लेस नहीं कर सकते इंसान में से. I feel AI ऐसी कुछ स्किल्स है जिनको नहीं रिप्लेस कर सकता, जैसे जहाँ पे फिजिकल जो एफर्ट ज़्यादा लगता है. फॉर एग्जाम्पल आप प्लम्बिंग के जॉब्स देख लो, आप नर्सेज देख लो. मे बी इन द कमिंग टाइम रोबोट्स आ सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा आई फील. हाँ. बट ऐसे कुछ जॉब्स है ना जहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन टच चाहिए, तो वहाँ पे आई फील इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर AI टू रिप्लेस इट. आई एम नॉट सेइंग इट विल टोटली रिप्लेस, बट है कुछ ऐसे जॉब्स जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही है. वो मैंने जैसा बोला कि जहाँ पे फिजिकल नीड है ना लोगों की, वहाँ पे AI, बिकॉज AI इज मोर लाइक एन इंटेलिजेंस ना, तो वो उस तरीके से वो सटल चीज़ है. सो AI ऑलरेडी वो जॉब्स खा रहा है जहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे जॉब्स जा रहे हैं. बट वेरेवर देयर इज अ फिजिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, वो जॉब्स नहीं जाएंगे. एंड यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग वेयर फिजिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. दैट माइट बी प्लम्बिंग, दैट माइट बी carpentry and many such things. Right. So it's more about how do you perceive it. But simple है, जहाँ पे इंटरनेट का यूज है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज है, वहाँ पे डेफिनेटली AI लोगों को रिप्लेस कर रहा है.
एटलीस्ट मतलब जो टास्क जिस वे से हुआ जाता है उस चीज़ को एआई रिप्लेस कर रहा है फॉर श्योर। जैसे आप अ, जैसे आप 80% वर्क तो ऑटोमेट करवा सकते हो, क्या ऑटोमेशन करवाना हमें लेजी बना रहा है या एक स्मार्ट वर्क है? आई गेस इट्स मोर अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड इंटेंट। ओके। आपका इंटेंट यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर आप कुछ चीज़ ऑटोमेट करके टाइम वेस्ट कर रहे हो तो दैट्स लॉस फॉर यू। बट जैसे मैंने क्या किया है, बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स मेरे कर रही है ऑलरेडी। मैंने लास्ट 6 महीनों में मेरे इंस्टाग्राम पे एक भी रील खुद शूट करके नहीं डाली है। ऑल द वीडियोज दैट यू विल सी ऑन माई इंस्टाग्राम आर ऑल एआई जनरेटेड। आई मीन एआई अवतार है मेरा। ओके। तो आई कैन प्राउडली से मैं 6 महीने में एटलीस्ट ये वीडियोज के लिए एक बार भी कैमरा के सामने नहीं बैठा हूँ। And that was all generated in my own voice and in my own AI video format, मतलब जैसा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ। So that was my video clone. So that actually gave me a lot of freedom. तो जहाँ पे मुझे शूट करने में टाइम लगता था, जहाँ पे मैं स्क्रीन के सामने आके कैमरा के सामने आके बेसिकली स्क्रिप्ट बोलता था, तो उसमें काफ़ी रीटेक्स लो, काफ़ी टाइम रोज जाता था। सो वो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अभी मेरे टीम को, मेरे मैनेजर को या जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनको जो स्क्रिप्ट चाहिए उनको सिर्फ टेक्स्ट डालना है और उनको वो मिल जाता है मेरे आवाज़ में, मेरे अवतार में, विथ माई जेस्चर्स एग्जैक्टली द वे आई यूज्ड टू डू इट इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो दैट गेव मी लॉट ऑफ फ्रीडम। Okay. फ्रीडम टू बिल्ड समथिंग दैट आई वाज वर्किंग ऑन। मेरा जो बिजनेस एजेंसी है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाया, मैं कुछ नई चीज़ें सीख पाया। हाँ, अगर मैंने वो करके मैंने टाइम पास किया होता, मैंने वो टाइम यूज़ नहीं किया होता, तो शायद आई फील फिर दैट वुड हैव बीन अ लेजीनेस। तो इट्स अप टू अस, हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। But I feel AI is more about smart work and we should think in that way because it has tremendous potential. मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब मेरी इंस्टाग्राम जर्नी चालू की थी तब तो रील्स थी नहीं। आई यूज्ड टू डिज़ाइन कैरोसेल्स एंड आई वाज बेस्ट। मुझे लगता है उस वक्त मैंने जो सीखा था, बिकॉज मैंने कहीं ऐसा अलग नहीं सीखा था, आई लर्नड इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। तो मैं कैरोसेल्स बनाता था बिकॉज तब रील्स पॉपुलर थी नहीं। सो तब मुझे वो बनाने में भी कुछ घंटे लग जाते थे। उसमें एक एक एलिमेंट जो मुझे यूज़ करना पड़ता था, मैं फ्री पिक जैसे कुछ टूल्स से उसको लेता था, वो पेड नहीं होते थे, तो हम ट्राई करते थे उसका वाटरमार्क निकालो, ये वो करो। नाउ जस्ट थिंक, मैं उस दौर से आया हूँ, तो जब आज मुझे कोई कैरोसेल बनाना है, आई कैन टोटली गिव अ फुल प्रॉम्प्ट और मैं उसको एक तो एआई से बना सकता हूँ, या फिर सिंपली जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स की बात की, मैं उसमें एक डॉल यूज़ करता था, मेरा जो ब्रांडिंग था उसके हिसाब से। तो अभी मैं उसको मेरे वैसे प्रॉम्प्ट देके कस्टम डॉल बना सकता हूँ, या मेरा जो ब्रांड का मैंने कुछ एलिमेंट बनाया है और उसको मेरे कैरोसेल्स में, मेरे डिजाइन्स में यूज कर सकता हूँ। सो दैट इज समथिंग दैट इज ह्यूज। तो वही रियलाइज कर पाएंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए देखा है। सो आई फील एआई में वो पावर है। कंटेंट में तो मुझे काफी हेल्प हुआ है एआई का अभी तक। आपकी जो एजेंसी है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? सो यस, आई स्टार्टेड माई एजेंसी ऑलमोस्ट 1.5-2 years बैक विथ नेम कंटेंट एक्सपी मीडिया। और मेरे जो गुरु है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उनके ब्लेसिंग्स के साथ मैंने इसको शुरू किया। नाउ द वेरी थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन एजेंसी कंटेंट एक्सपी मीडिया वाज आई वाज डूइंग कंटेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ इट्स बीन अराउंड 7 years आई एम इनटू कंटेंट प्रॉपर्ली। जब मैंने शुरू किया था तब से लेके आज तक, एंड लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू लव इट। आई हैव सो मेनी मैसेजेस अभी तक कि उनको मेरा कंटेंट जब रील्स नहीं थी तब से पसंद आता था, द वे आई मेंटेन माई ब्रांडिंग एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा लगा कि नाउ इट्स टाइम कि हम ये लोगों को भी दे, ये हमने खुद के लिया। वी गॉट एक्सपर्ट इनटू कंटेंट स्टफ। नाउ इट्स टाइम टू help people with this. So with that purpose, I thought of starting this agency and help people with content and media services. So now majorly we work with a lot of clients locally as well as some from abroad. और उनको हम बेसिकली कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मीडिया वीडियो प्रोडक्शन वगैरह सर्विसेज ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी एक सबसे मोस्ट वायरल रील 54 मिलियंस है, एंड आपने 1 लाख फॉलोअर्स उससे गेन करे हैं। Right. तो उसके पीछे का क्या राज है? So there's an interesting story. This happened in I guess June-July 2024. ओके। So एक क्रिएटर है जिनको मैं जानता हूँ जब उनके 5,000 फॉलोअर्स थे फ्रॉम यूएस से। एक क्रिएटर है बंदी जिसका नाम है जोहानी। So she was creating some content on AI and we got connected on Instagram. और मैंने उनको सिर्फ बोला कि लेट्स डू सम कोलैबोरेशन, एक वीडियो बनाते पेड वर्सेस फ्री टूल्स का। काफ़ी सिंपल, एब्सोल्यूट वैल्यू थी इसमें कि इसका ये पेड का फ्री अल्टरनेटिव है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजा, मैंने मेरा पार्ट शूट कर दिया, उन्होंने उनका पार्ट शूट करके हमें भेज दिया। फिर मेरे टीम ने उसको एडिट कर दिया वो वीडियो को, इट वाज रेडी।
and I asked her कि आप उसको पोस्ट करना, वो यूएस से है, आई एम इन इंडिया, ओके। and we'll do it in collaboration. So उन्होंने वो वीडियो पोस्ट किया. Now there are many reasons, but एक तो इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है इवन ऑन दैट स्मॉल स्केल. आई डिडंट नो इट वुड गो सो वायरल. हमने वो वीडियो डाला एंड मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा था उस वक्त लोकली, तो कार में था मैंने देखा अचानक से 5-6 लाख व्यूज हो गए. ऐसा जल्दी होता नहीं, विद इन फ्यू आवर्स. हाँ। और उसने पोस्ट कर दिया था कुछ हमारे सुबह सुबह के हिसाब से. आई डोंट नो व्हाट टाइम इट वुड हैव बीन इन यूएस. तो वो वीडियो चलता गया. नाउ इट हैज़ 54 मिलियन व्यूज जो कोलैबोरेशन में है. एंड उससे मुझे लगभग 20-25 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोअर्स आए थे. मतलब अभी जितने मेरे 1.5-2 लाख फॉलोअर्स के आसपास है, उसमें से 1 लाख फॉलोअर्स उसमें से उस पर्टिकुलर रील से आए थे, विच वॉज अ ह्यूज माइलस्टोन इन माई ओवरऑल क्रिएटर जर्नी. इसमें एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो दर्शक है, कि जब मेरा रील 54 मिलियन जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 करोड़ 40 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 करोड़ लोगों तब जब आप पहुंच रहे हो, विजिबल हो रहे हो, तब आप लोगों के पास 1 लाख फॉलोअर्स आ रहे हैं. सो जिन लोगों को कंटेंट बनाना है, जिन लोगों को इजीली वायरल होना है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लेट मी टेल यू गाइस, आपको अगर फॉलोअर्स बढ़ाने भी है तो आपको उतने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा. आई फील 1 लाख विच इज़ नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट पीपल वी रीच्ड एक्चुअली. सो 5 करोड़ में जब रीच आउट हो रहा हो तो मुझे 1 लाख फॉलोअर्स आ रहे हैं. सो दैट इज़ द रेशियो दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, कि इस तरीके से आप जब लोगों के पास पहुंचोगे तभी फिर आप कुछ रिजल्ट्स देख पाओगे. एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यू, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स, पोस्ट. एब्सोल्युटली. मैं ये सभी मैं बहुत चीज़ें मानता हूँ कि मैंने कंसिस्टेंसी पे काफ़ी ध्यान दिया है. मेरे साथ कुछ बहुत बढ़िया क्रिएटर्स रहे मेरे ओवरऑल जर्नी में, मैंने जिनको देखा जो मेरे से बहुत बढ़िया थे. बट द प्रॉब्लम इज आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हैविंग गुड फॉलोअर्स, बीइंग गुड एट कंटेंट, दे गॉट बर्नड आउट. मे बी दे वर नॉट क्लियर व्हाई दे वर डूइंग दैट, बट वो लोगों ने रोक दिया उनका कंटेंट जर्नी. और वॉच कहीं पे नहीं है. आई डोंट इवन रिमेंबर देयर नेम्स, बट आई स्टिल रिमेंबर द ब्रांडिंग वगैरह. तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, दे हैव समथिंग गुड टू शेयर, बट अगर आप रुक जाते हो कहीं पे, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो मैंने एक ध्यान दिया है, कभी प्रॉब्लम आए तो आई हैव हैड अ टिप, ब्रेक, बट रुकना नहीं है. यू बी गोइंग ऑन योर जर्नी. हाँ, बेशक आपकी स्पीड स्लो हो जाए, आपकी पोस्टिंग थोड़ी स्लो हो जाए, पर रुकना नहीं चाहिए. मैं तो वो भी कहता हूँ कि दैट्स एन एक्सक्यूज, यू डोंट डू दैट. मैं अभी करने लगा, मेरी टीम भी मुझे बोलती है सर लेट्स नॉट डू दिस बिकॉज दैट्स मीन. आई मीन मैं आज भी मेरे एजेंसी से ज़्यादा पैसा मेरे इंस्टाग्राम से कमाता हूँ, विद द स्पॉन्सरशिप्स एंड the kind of following that I've got. Brand deals are the best opportunity. Yeah, we'll talk about it. Yeah, definitely. ठीक है, तो अगर अभी आप 18 साल के होते हैं और आपके पास 10 लाख रुपए होते हैं स्पेंड करने के लिए, Okay. Tier 1 यूनिवर्सिटी चूज करते या एक AI बेस्ड स्टार्टअप और यूट्यूब चैनल पे करते हैं? I guess एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ लाइफ इज मोर अबाउट स्किल्स. एजुकेशन तो एक ठीक है, पेपर है, डिग्री है. मैं ऐसा मानता हूँ, हमारे गांव के साइड ऐसा बोलते हैं कि डिग्री सिर्फ इसके लिए ली जाती है कि आपको अच्छी लड़की मिले. बट आई फील मैंने चूज किया होता यूट्यूब या कंटेंट करियर, बिकॉज मेरे पास इतना अगर पैसा होता तो मैं फिर मेरे सेटअप पे मेरे टीम पे स्पेंड करता, बिकॉज नाउअडेज आई नो व्हाट आई वांट टू डू. अभी भी मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर राइट टाइम एंड राइट पीपल टू कम टुगेदर एंड आई वांट टू डू दैट. सो आई जस्ट फील आई हैव प्लान्स. अगर मैं अभी 18 साल का होता और मेरे पास इतने पैसे होते तो डेफिनेटली आई वुड हैव वेंट विद अ कंटेंट सेटअप, और मैं यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल करता या फिर जो अभी कर रहा हूँ उसको और अच्छे वे से करता. और एक चीज़ है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो इवन मेरी एजेंसी का जो मैं काम कर पा रहा हूँ, मतलब वही है कि मैं बड़ी टीम सेटअप करता तो साथ में मेरा बिजनेस भी अच्छा चलता और मैं कंटेंट में एक नहीं मैं 4 अच्छे पेजेस चला पाता. राइट, बिल्कुल. एंड जैसे भी आपने कहा कि आप भी छोटे टाउन से आपने ये जर्नी स्टार्ट करी, राइट. तो आज जो आप लाइफ जी रहे हो, आप उसे कैसे देखते हो? आई जस्ट फील ब्लेस्ड, काफ़ी ग्रेटफुल हूँ. डेफिनेटली जब आप एक गांव से आते हो, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली ऑल्सो एंड फ्रॉम अ स्मॉल टाउन. तो एक तो है कि सपने पहले से बड़े थे, इवन दो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, सपने पहले से बड़े थे, बट इमीडिएटली आपको काफ़ी रास्ते नहीं दिखते बिकॉज यू आर इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस और आपको काफ़ी रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते. बट आई गेस मेरे पास फ़ोन आ गया था 11वीं-12वीं के आसपास. इन 11th-12th आई गॉट माई फर्स्ट फ़ोन, वो भी मम्मी का सेकेंड फ़ोन मिला था. सो आई फील इंटरनेट हैज़ बिन अ ग्रेट पावर, जहाँ पे मैं फिर लोगों से कनेक्ट करना या फिर मैं एटलीस्ट चीज़ें देख पाया कि ऐसा ऐसा होता है.
सो गांव से आना वाज नॉट अ डिसएडवांटेज, रादर गांव से आया हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि वो रूट्स जो होते हैं आई एम स्टिल रूटेड। आई फील कि मैं जैसा था मैं वैसा रहना चाहिए, और अगर लाइफ में कभी ऐसी मोड़ आती है और भी बड़े बन जाए, बट आई वांट टू बी दैट गाय कि मैं गांव से आता हूँ एंड आई वांट टू हैव दैट ह्यूमिलिटी, बिकॉज गांव के लोग बोले होते हैं, दैट्स व्हाट आई फील, और वो कभी कभी उनका डिसएडवांटेज भी बन जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है गांव से जो आता हूँ उसने मुझे रूटेड रखा है, मेरे रूट्स को, मेरे जो एथिक्स है, जो मेरे फैमिली ने मुझे जो परवरिश दी है, और सिटी ने मुझे एक चीज़ दी है, दैट इज़ एक्सपोजर, मेकिंग कनेक्टेड विद द बेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री, बीइंग एबल टू ऑब्जर्व देम, जो गांव में नहीं देख पाते हम फ्रैंकली। गांव आई फील इज द बेस्ट प्लेस फॉर एवरीवन टू स्पेंड देयर टाइम टू लिव, बट इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ आपको आपकी जगह बदलनी पड़ती है। दैट्स व्हाट आई डिड। आई वेंट टू अनदर सिटी फॉर एजुकेशन, एंड मैंने वहाँ पे कुछ बेस्ट लोगों को देखा जो अपनी अपनी चीज़ें अपनी वे से बेस्ट कर रहे थे। तो जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं ना, मैं मानता हूँ मेरे लाइफ में एक सबसे बढ़िया चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ लाइक अ गुरु फॉर मी, बिकॉज मैंने जितना ज़्यादा ऑब्जर्व किया है लोगों को, कंटेंट में हो गया, मैं पहले एक्टिंग किया हूँ थोड़ा बहुत, एक्टिंग या तो मैंने जितना ज़्यादा लोगों को देखा उतना मैं वो चीज़ों में अच्छा हुआ हूँ। आज भी मैं अगर कोई नई चीज़ करना, मैंने अभी रिसेंटली टेड टॉक दिया, तो मैंने बहुत सारे टेडक्स देखे पहले कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे होता है। सो आई फील जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, यू ग्रास्प सो मच। राइट, ऑब्जर्वेशन इज लाइक अ की फॉर मी। मैंने कंटेंट में, वीडियो में किया हो, डिजाइन में कुछ भी किया हो, मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ। आज भी मेरे पास कुछ नया प्रोजेक्ट आता है क्लाइंट का, तो मैं मेरे टीम को आज भी पहले बोलता हूँ आपके पास जो कुछ भी रिसोर्सेस वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अराउंड होंगे, जिस किसी ने भी कुछ काम किया होगा, यू ट्राई टू ब्रिंग इट टू मी, आई विल हैव अ लुक एट इट वंस। तो मैं सब कुछ एक बार देख लेता हूँ और फिर मुझे आइडिया आ जाता है, अच्छा ये सब किया गया है, और फिर देन आई ब्रेनस्टॉर्म, मैं अकेला बैठ के सोच के, देन आई गेट न्यू आइडियाज अराउंड इट, एंड कुछ उसमें लूप होल्स है जो नहीं किया गया होता है, फिर वो आपको कुछ समझ में आ जाता है। सो ऑब्जर्विंग आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट कीज दैट वी ऑल कैन हैव। इट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन वन, इट्स द बेस्ट। एंड यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल। मतलब अगर मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ वो किसी और ने की है, तो भाई उसने जो गलती की है वो मैं ना करूँ, सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, राइट? तो दैट्स हाउ आई कैन लर्न। आई मीन मैंने यहाँ कहीं पे सुना है कि जो अपने गलतियों से सीखता है वो तो अच्छा है ही, बट जो दूसरों के गलतियों से सीख ले वो और भी बढ़िया इंसान होता है। What a line! What a line! So, आपने जैसे कहा कि AI humans से रिप्लेस नहीं करेगा, बट someone using AI will, और इंटरनेट जहाँ पे है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया में कौन सी 3 ऐसी स्पेसिफिक जॉब्स 2030 तक जा सकती है AI ऑटोमेशन की वजह से? आई फील इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। कोडर्स का थोड़ा बहुत, मतलब एक आई कांट से फुल्ली जाएगा, कुछ लोगों को हेल्प कर रहा है, बट कुछ लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि मतलब सिंपल क्या होगा, आई टेल यू, जहाँ पे 4 लोग काम करते थे वहाँ पे एक बंदा काम करेगा, बिकॉज AI की वजह से उसका स्पीड भी बढ़ गया, और जो कंपनी है उसको 4 कोडर्स पे या 4 जो प्रोग्रामर्स है उनके ऊपर जो स्पेंड करना पड़ता था, वो अभी एक ही बंदा यूज कर पा रहा है, बिकॉज ChatGPT में कोडेक्स नाम का एक फीचर है जो आपको हेल्प करता है कोडिंग में। ओके, आप जो सिर्फ प्रॉम्प्ट डालोगे तो आपको जैसा चाहिए वैसा कोड मिलेगा, आप उसमें ट्विक कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये कोड बनाने में बंदों को काफी टाइम लगता था, राइट? अभी ये सब, मतलब जो 4 लोग काम करते थे वो अगर एक ही बंदा कर पाए, तो दैट्स डेफिनेटली श्योर कि एक वो चीज है। तो उसके लिए मैं कहता हूँ डायरेक्टली जॉब जाएगा ऐसा नहीं, बट मेक श्योर यू अडेप्ट AI, तो आपकी जॉब नहीं जाएगी। जैसा आपने बोला कि AI विल नॉट रिप्लेस दैट जॉब रोल डायरेक्टली, बट यूजिंग AI मतलब जो, हाँ मतलब देखो, AI डायरेक्टली आपका जॉब नहीं रिप्लेस करेगा, बट कोई बंदा है जो जानता है इसको कैसे यूज करना है, तो वो डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिटर है। AI इज नॉट योर कॉम्पिटिटर। हाँ, राइट। अगर आपने इंस्टाग्राम ऐसा हो ना, बट इफ योर इंस्टाग्राम अकाउंट वाज डिलीटेड टुडे, ओह माय गॉड, ऐसा हो ना, तो व्हाट वुड बी योर डे वन स्ट्रैटेजी टू बिल्ड इट बैक इन 2026? ओके, आई होप इट डजंट हैपन। हाँ, दैट्स बट अगर मुझे आज शुरू करना होता तो आई वुड हैव एम मोर ऑन रिएक्शन बेस्ड कंटेंट। बेसिकली रिएक्शन बेस्ड कंटेंट क्या है, जैसे कुछ भी अगर वर्ल्ड में हो रहा है मैं उसको इमीडिएटली रिएक्ट करता हूँ। मतलब जो ट्रेंड आता है हम जैसे कहते हैं, तो अभी कुछ भी हो गया वर्ल्ड में, मैं इमीडिएटली उसके ऊपर जितना जल्दी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा रिएक्शन हो गया, राइट? तो मैं उस तरीके का कंटेंट बनाता, बिकॉज जब मैंने कंटेंट शुरू किया था 6-7 साल पहले, तब पूरा सिनेरियो अलग था। आई स्टार्टेड विथ कैराउजल पोस्ट। तो आज रील्स की बात करूँ तो रील्स भी सिर्फ वायरल जाती है। फॉलोअर्स अगर आपको लाने, ग्रो करना है,
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको वायरल जाने के लिए उन चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए जो अभी चल रही है वर्ल्ड में। तो फॉर एग्जांपल एक एआई टूल आ गया, जैसे कुछ दिनों पहले हमने क्लॉड बॉट या मॉल्ट बॉट के बारे में सुना, तो ये पॉपुलर हो गया। तो मैंने तो फ्रैंकली नहीं बनाया वीडियो, बिकॉज दैट इज अ ट्रेंड, मैं बोलता हूँ। तो जिन लोगों ने वीडियो बनाया उनके वीडियोस वायरल हो गए, हाँ। बट दैट इज अ ट्रेंड, सो दैट इज लाइक अ रिएक्शन, राइट? ये टूल आ गया दोस्तों, मैं इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ, एंड ये टूल ने अपना खुद का एक मॉल्ट बुक करके एक एक कम्युनिटी बना दिया, लाइक अ रेडिट। सो ये अभी आया चीज है, मैं उस जितने जल्दी उस चीज के बारे में वीडियो बनाऊंगा उतना जल्दी मैं पॉपुलर हो सकता हूँ। सो रिएक्शन बेस्ड कंटेंट बनाता मैं, दैट्स व्हाट आई फील। और डेफिनेटली टाइम तो लगता है, बट आई एम नॉट श्योर मैं किस टॉपिक पे बनाता, बिकॉज AI is something that I've done now. I feel अंदर से काफी लगता है I want to do something in different niches. ये तो चलता रहेगा. This is a very important part of my life. The handle digitalrajas.ai and creating content around technology and AI specifically. But now I have some plans कि I have to do something more regional. Regional content में बहुत दम है, ऐसा मैं मानता हूँ. So मैं अगर चाहता अगर कुछ नया शुरू भी करना है तो मैं रीजनल कंटेंट पे ध्यान देता. मैं मराठी जो मेरी मदर टंग है उसमें कुछ कंटेंट बनाना चाहूँगा. So there's a lot of potential. So there are so many ideas. मैं चालू तो करना चाहता हूँ, but I'm waiting for the right time. Right time is the important part. Yeah. So you focus on content experience, Right. then content creation. Can you explain the difference between both? I guess content experience वही है ना, मतलब कोई आपका जब कंटेंट देख रहा है तो वो क्या फील कर रहा है वो बंदा. I mean आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है. That might be a design, that might be a video, but आप जब वो कंटेंट देख रहा है तो आप उसको क्या फील कराते हो. इट्स मोर अबाउट दैट, एंड आई फील वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिस पे मैंने शुरुआत में काम किया था. व्हेन आई वाज क्रिएटिंग कैरोसेल्स आई फेल्ट कि जो कोई भी इससे देखेगा उसको बहुत अच्छा ही लगना चाहिए, उसको वो सबसे एस्थेटिक प्रोफेशनल लगना चाहिए, एंड इट शुड बी आई कैचिंग. सो दैट्स व्हाई इफ यू चेक, मैं इतना क्लैरिटी लिया था. काफ़ी लोग अपनी ब्रांडिंग चेंज करते हैं, बट सिंस माई फर्स्ट कैरोसेल, माई फर्स्ट पोस्ट, इट्स बिन अराउंड 1000 पोस्ट इन लास्ट, आई मीन उससे ज़्यादा. तो मैंने मेरी ब्रांडिंग कभी चेंज नहीं की. मेरे जो कलर्स तब थे पहले पोस्ट से आज तक मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ. तो वो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मुझे लगता है यस कंटेंट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट. और कंटेंट क्रिएशन तो है ही, मतलब आई फील कंटेंट क्रिएट आपको करना ही है, बट उसमें कंटेंट एक्सपीरियंस की जो आपने बात की वो आप लाते हो तो एक अलग टच आ जाता है. जैसे आप किसी होटल में जाते हो, आप सिर्फ खाना खाते हो, पर एक ऐसे होटल में जाते हो यहाँ पे एम्बियंस भी अच्छा है और आपको खाना भी अच्छा मिल रहा है, तो आप ज़्यादा खुश होते हो. इट्स लाइक दैट. हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट, बिल्कुल. As we know that coming from middle class background, many people think that you need a big setup, high-end setup, and paid subscription चाहिए, MacBook चाहिए, कैमरा चाहिए. क्या एक student with basic 15,000 rupees phone can start his journey in this? एब्सोल्युटली आई फील कोई भी इसे शुरू करता है. देखो आई फील जो कुछ भी बड़ी चीज़ें हैं वर्ल्ड में वो सभी छोटी ही शुरू हुई है, छोटे से ही शुरू हुआ है सब कुछ. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. यू विल बी शॉक्ड. मैंने ऐसे ही शुरू किया था. फर्स्ट फोन दैट आई हैड वाज एन एंड्रॉयड फोन. एक रेडमी का नोट 18 प्रो करके फ़ोन आता था, तो उस पर मैंने मेरा कंटेंट शुरू किया था, विच आई डिडंट पब्लिश, बट वहाँ से शुरू किया था. देन आई टुक माई फर्स्ट आईफोन 13. वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया. बट आई फील दिस आर ऑल जस्ट एक्सक्यूजेस. आप शुरू करो और आपको ग्रेजुअली जैसे जैसे आपको ही प्रोग्रेस फील होगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हो. बट एक बात है कि अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है तो आई फील इट्स एन इन्वेस्टमेंट. आप अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट करते हो इवन एट अ यंग अर्ली स्टेज, इट्स ऑलवेज फाइन. बट आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं से कर्जा लोगे करोगे, दैट्स नॉट सजेस्टेड. बट स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट. हर चीज़ में मुझे लगता है लोग काफ़ी सोचते हैं. यू जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड मेक श्योर यू मेंटेन दैट. दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं, मैंने भी सेम एक वो कोराई 3-4 जनरेशन लैपटॉप से स्टार्ट किया था बैक इन कोविड पैंडेमिक. एंड मुझे लगता है वो जो लॉकडाउन का टाइम था, इट वाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम था मेरे लिए. तो सेम फॉर मी. मैंने उस टाइम पे जो सीखा, उस टाइम में जिसने सीख लिया वो आज आगे बढ़ गया, और जिसने नहीं सीखा वो थोड़ा पीछे रह गया है. ऑब्वियसली आई फील इट्स मोर अबाउट आप वो राइट स्किल्स को राइट टाइम पे ओन भी करना चाहिए. और आपने जो एक बोला उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा सेटअप के बारे में.
I started my journey of content creation from hostel actually. I was studying in my college. ओके तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो गया आई वांटेड टू डू इट मोर डेडिकेटेडली, तो मैंने पहला मेरे लाइफ में एक वन रूम किचन रेंट आउट किया, वहीं पे ही रहता था और वहीं पे मैं कंटेंट बनाता था. सो आई स्टार्टेड माय कंटेंट जर्नी फ्रॉम वन रूम किचन एंड टुडे आई हैव 3 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट जहाँ पे अभी हम नया स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं. So this all happened in 5-6 years, and I Okay. feel that's the potential of content, and that's the potential if you really believe in your dreams. तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बड़ी चीज़ें चाहिए. I actually started. I will show you the photos. जो छोटा मेरा रूम रहा है, तो मैंने वहाँ पे एक सेटअप बहुत प्यारा बनाया था मेरे एक दोस्त को लेके, और फिर मैं वहाँ पे कंटेंट बनाना था और वहाँ की कुछ वीडियोस काफ़ी वायरल हुई. देन आई वेंट टू मैंने फिर मेरे पहले स्टूडियो में इन्वेस्ट किया, एक 2 BHK स्टूडियो लिया. अभी 1.5-2 साल वहाँ पे हमने हमारा ऑफिस रखा. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू वेरी बिगर स्पेस, मतलब वो 3 times बड़ी है. सो आई फील इट्स मोर अबाउट हैविंग दैट करेज टू वर्क आउट ऑन योर ड्रीम्स. रिस्क तो लेनी पड़ेगी, हाँ बट इट्स फाइन. छोटी चीज़ों से शुरू करो, बट सपने बड़े रखो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने कहा ना, एक छोटे से 1 BHK किचन से मैंने वन रूम किचन से स्टार्ट किया. ऐसी मैंने भी एक छोटा सा सेटअप बनाया था, ओके, एक छोटा सा. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ. मैं आपको कट कर रहा हूँ. दिस इज द बेस्ट पॉडकास्ट सेटअप दैट आई हैव एवर सीन. मतलब मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, काफी जगह बुलाया जाता है. द वे यू एंड योर डैड आर डूइंग ऑल दिस इज इनक्रेडिबल. एंड मुझे बोलना पड़ेगा, दिस इज अ शाउट आउट टू अंकल एक्चुअली. Every guy should have a dad like Subrito's dad, because मैंने उनके साथ जितनी भी बात की है आज before I came here, he's one of the best cheerleader that Subrito could have in life. Even my dad is similar, but his dad is actually helping him in every single thing, which is like salute to uncle. बिल्कुल बिल्कुल. अब वो जब जर्नी हम अपनी पुरानी देखते हैं तो अब लगता है यार कितनी आगे आ गए, जो सोचा भी नहीं था कभी. Right. बस हम उस रास्ते पे चलते रहे और सब वहां बदल तक पहुंच गए. Absolutely. राइट टाइम पे राइट चीजें आ गई. True. जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था मेरे गेस्ट कौन होंगे. मैं तो ये लेके बैठा था यार, एट दी एंड में देहरादून है, देहरादून में कोई सेलेब्स इतने नहीं आते हैं, कोई इतने बड़े लोग नहीं मिलेंगे मुझे. छोटा सा शहर है. Right. दिल्ली मुंबई में होता तो आराम से. Right. बट स्टार्ट किया, समय पे राइट गेस्ट आए, आप भी मिल गए साथ में. Right. बस. तो so one AI tool that is overrated. I guess it's ChatGPT, but it's still useful. ChatGPT. Okay. The most useful AI prompt you have ever written. I'll show it on the screen. Definitely. Okay. Elon Musk or Sam Altman? Who is actually winning the AI race? I guess there's someone other than them. Hey, Yeah. are you sure? There are few more people in the AI niche we don't even know, but they're actually working on some things that we'll get to know in the coming time. Oh my Just God. have to wait. Dehradun or Delhi? Which city has a better vibe for tech startup? I guess that's Delhi, but I still feel कि it's more about how you provide services. Very honestly, मैं तो बहुत छोटे सिटी में हूँ, but still मैं नासिक सिटी से अब्रॉड के क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ. सो इट्स मोर अबाउट हाउ योर वर्क इज. अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपको कहीं से भी ढूंढ लेंगे. हाँ वो तो है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड इनफैक्ट मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी देख रहा था, इतने म्यूचुअल्स हैं, Okay. बड़े बड़े लोग हैं. ओके. आपने उन्हें फॉलो भी नहीं करे थे, बट दे फॉलो यू. आई वाज जस्ट शॉक्ड. ओके. Like we have some famous content creators from India. One of our guests we wanted to approach, Sumit Pathak. ओके. He is every childhood person knows him. मतलब हर एक बच्चा उन्हें जानता है. Okay, you're talking about someone we have seen in the childhood. या हीरो द भट्टी yeah, में शक्ति, वो रिंग पहनते हैं और वो हीरो बन जाते हैं. He was in Tarzan I also. got it. I used to watch that show. But I'm sorry, I really didn't know he follows me. I got to know this is not scripted or something. But yeah, there are so many people like this. A lot of हाँ. many celebrities they do follow. But I feel it's more of a return that I get from the value that I provide. मैं AI tools के बारे में बात करता हूँ. I try to educate people with the content that I do. और फिर भी मुझे लगता है मैं कम कर रहा हूँ. I want to do it in much better way. And है इसी चीज़ का returns है.
मेरी टीम ने मुझे बीच में बताया था, समवन फ्रॉम माय टीम टोल्ड मी, सर आपको किसी नेशन का कोई प्रेसिडेंट फॉलो करता है, आई डोंट इवन नो इट, आई विल कंफर्म इट, विल शो इट ऑन स्क्रीन, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाँ जो सेलिब्रिटीज है जो फॉलो करते हैं। जास्मीन वालिया करके कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, सो आई हैड सम कोलैबोरेशन विद हर, तो उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया था। तो यू नो वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो पहली सेलिब्रिटी है जिन्होंने एआई स्पेस में, वो और उनके जो ब्रदर है डैनी वालिया करके, वो दे वर द फर्स्ट वंस टू एंटर इन द एआई स्पेस बीइंग सेलिब्रिटी। तो उन्होंने खुद का कुछ एआई टूल्स बनाने की कोशिश की है, ओके सो आई ट्राइड हेल्पिंग देम वर्किंग ऑन इट। उसके बाद देयर आर फ्यू मोर सेलिब्रिटीज, टिस्का चोपड़ा एंड सम आई रिसेंटली सॉ, वो फॉलो करते हैं। सैयारा करके एक मूवी आई थी, तो उसमें जो हीरो है आहान, सो उनकी मदर फॉलो करती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट आई समटाइम्स गेट टू नो, बट इट्स फाइन। मतलब वो एक टाइम लगता था फॉलोअर्स ये वो बहुत बड़ी हाँ। चीज है, बट नाउ इट फील्स राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में कुछ बताएंगे? व्हाट आर Definitely. एलएलएम? सो आई फील एलएलएम्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चंस। सो बेसिकली एलएलएम जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे हम कहते हैं, मतलब जो कुछ भी आप कह रहे हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबके पीछे जो चीज़ है जो आप नहीं जानते, आप सिर्फ एक लेवल जानते हो, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालते हो, आपको आंसर चाहिए, इमेज जनरेट करके चाहिए। बट LLMs आर द एक्चुअल सिस्टम्स बिहाइंड दिस, जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। और ये अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट मॉडल्स हो सकते हैं, कुछ इमेज मॉडल्स हो सकते हैं, अभी वीडियो मॉडल्स जिससे हम वीडियोस जनरेट करते हैं। तो बेसिकली दिस आर ऑल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ट्रेन्ड बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डेटा। इनके पास इतना डेटा है कि हम शायद बहुत सारे जन्मों में भी उसको ग्रास्प या अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको वो डेटा दिया गया है, उस बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे ट्रेन किया गया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो हमारा जो कुछ भी क्वेश्चन होता है, प्रॉम्प्ट होता है, उसको वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। सो LLMs आर अ सिंपल, नॉट सिंपल एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ट्रेन्ड बेस्ड ऑन डेटा, और बहुत सारा डेटा, जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्स डेटा, और वो फिर वो पैटर्न्स को उसमें से पिकअप करता है, और जो इम्प्रेशंस, जो पैटर्न्स होते हैं, वो सीख के देन वो खुद उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता है। इसमें भी मतलब एआई में भी टाइप्स है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो एक ऐसा एआई होता है जिसको हम ट्रेन किया जाता है, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक खुद ऐसा होता है जिसको हम खुला छोड़ देते हैं डेटा के साथ, तो वो खुद पैटर्न से सीखते जाता है। तो हम जो कुछ भी बड़े बड़े एआई टूल्स अभी यूज कर रहे हैं, दे आर दैट काइंड ऑफ टूल्स। एंड LLM कैसे वर्क करता है, मैं इसका आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। सो बेसिकली LLM कैसे काम करता है, मैं आपको एक वे में बताता हूँ। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, तो बेसिकली आपका जो प्रॉम्प्ट होता है, इट हैज लॉट ऑफ वर्ड्स इन इट, राइट? तो आपने फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट दे दिया, या फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल किसी भी एआई मॉडल को कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जब जाता है, तो कोई भी LLM क्या करता है, उसका टोकनाइजेशन करता है। टोकनाइजेशन मीन्स जो आपका पूरा प्रॉम्प्ट है, जो पूरा आपका टेक्स्ट है, सेंटेंस है, उसको टोकन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। नाउ व्हाट आर टोकन्स? ऑल द वर्ड्स दैट यू यूज्ड, दे वर्क एज डिफरेंट टोकन्स। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स हो गए। तो उसको वो स्प्लिट आउट करता है। उसके बाद जो आपका टोकनाइजेशन हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एआई उसके लेवल पे ये करता है। और फिर उसमें आता है ट्रांसफॉर्मर्स। सो ये क्या करता है, फिर ये अलग अलग वर्ड्स के बीच का कनेक्शन ढूंढने लगता है, जैसे कैपिटल इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मर्स सेल्फ अटेंशन के साथ अलग अलग वर्ड्स में कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। एंड LLMs क्या है, बेसिकली इट्स लाइक अ लॉट ऑफ बुक्स में जो डेटा होता है बहुत सारे, वैसा उसको ऑलरेडी डेटा दिया गया है। तो उसके पास जो डेटा है, उसमें वो बहुत बार चेक करेगा, कैपिटल इंडिया क्या आ रहा है, तो वो दिल्ली आ रहा है अगर कहीं पे, बहुत सारी जगह पे, तो वो देखेगा अगर ज्यादा जगह पे दिल्ली आ रहा है, सो देन इट प्रेडिक्ट्स कि ये दिल्ली हो सकता है। सो इस तरीके से एक्चुअली एक LLM वर्क होता है। एंड फिर आपको आंसर आ जाता है। सो जब भी एक आप कुछ सवाल पूछते हो सिंपल कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो उसके पीछे यू विल बी शॉक्ड, मिलियंस ऑफ टाइम्स वो अपने आप को प्रोसेस करता है। और आपको इमीडिएटली लगता है कि मुझे चैट जीपीटी ने अभी मैंने पूछा और दे दिया विद इन फ्यू सेकेंड्स, बट वो विद इन दैट टाइम स्पैन वो मिलियंस ऑफ टाइम्स वो टोकन चलता है। इट्स लाइक अ साइकिल विच एक्चुअली गोज लाइक मैनी टाइम्स। मैं बोल रहा हूँ वापस, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम वो रन होता है, और उसमें वो फाइन ट्यून करते करते फिर आपको आंसर देता है। सो जस्ट इमेजिन। एंड स्टिल हम बोलते हैं यार कितना टाइम ले रहा है। मैं तो काफी गाली देता हूँ बिकॉज नाउ वी थिंक कि अगर हम एआई का यूज कर रहे हैं तो हमें वो फास्ट आंसर मिले, बट दैट्स फाइन, वी आर ह्यूमंस एंड इसीलिए हम फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं। बट इमेजिन जिसने डिजाइन किया होगा, व्हाट अ ब्रेन।
Absolutely. But there are so many things. Those people who actually worked out in the initial phase of AI, they find कि AI कुछ dangerous time भी world में ला सकता है, which we are not ready for. जिसका एक एग्जाम्पल हमने रिसेंटली सुना है कि कुछ पॉपुलर हुआ था. हाँ, इट वाज मॉल्ट बुक, इफ यू नो, या फिर मॉल्ट बॉट जिसे कहा जाता था. वो एक चीज इज काइंड ऑफ जस्ट अ सिग्नल फॉर ऑल ऑफ अस कि व्हाट कैन कम इन द टाइम. मैं भी देख रहा था वो, उसमें लिख रहे थे हाउ टू सेल माई ह्यूमन. ऐसी चीजें थी कि ये ह्यूमंस हमारा स्क्रीनशॉट बाहर वायरल कर रहे हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लाना पड़ेगा व्हाट्सएप की तरह. राइट. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये हो जाए तो आई गेस इट इज फन एज वेल एज स्केरी एट द सेम टाइम. पहले तो बात करते हैं, ये पहले पॉपुलर हुआ कुछ क्लॉड बॉट या मॉल्ट बॉट नाम से, बट ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज वगैरह उनको नाम बदलना पड़ा. नाउ देयर फाइनल नेम इज ओपन क्लॉ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है. काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं उसके ऊपर. तो बेसिकली उन्होंने एक ओपन सोर्स चैटबॉट बनाया, और जो आपके टास्क कर सकता है ऑटोनोमसली आपके लिए, आपको सिर्फ बताना है. वो लिटरली टास्क, मतलब वो आपके लिए कुछ भी बना देगा, प्रेजेंटेशन बना देगा, आपको टेलीग्राम पे उसको एक ट्रिगर देना है, एक मैसेज भेजना है, वो आपके लिए शॉपिंग कर देगा. ओके. सो दिस इज दैट एडवांस. वो पावर है, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. बट इट इज ओपन सोर्स एंड इट कैन बी वर्कड ऑन लोकल मशीन्स. तो जितना ओपन सोर्स भी है, इट इज़ इन इनिशियल फेज, वी आर नॉट श्योर हाउ मच सेफ इट इज़. तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ट्राई ना करें अपने लोकल मशीन्स पे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ चांस ऑफ डेटा ब्रीचिंग. तो आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, हाँ, एंड राइट. इट्स नॉट सेंसिटिव येट. मतलब उतना सेफ नहीं है बेसिकली. तो आपके पास सेंसिटिव डेटा होता है, वो लीक हो सकता है. बट वही है कि प्रोज एंड कॉन्स है. बट स्केरी यही लगता है, जैसे हम टर्मिनेटर मूवी की बात करते थे, वैसी सभी चीज़ें हो रही है. जस्ट इमेजिन AI चैटबॉट्स अपने आप बन गए, मिलियंस ऑफ AI चैटबॉट्स, और उन्होंने अपना एक Community. नाम का कम्युनिटी बना लिया, जस्ट लाइक अ रेडिट. इट्स काइंड ऑफ फेसबुक और रेडिट फॉर देम. और वो वहीं पे चैट कर रहे हैं जैसे हम ह्यूमंस चैट करते हैं, और हम देख रहे हैं. हाँ, और हम लोग देख रहे हैं. तो इट्स लाइक अ शॉकिंग एट द सेम टाइम. सो दिस इज अगेन अ पोटेंशियल. सो वी हैव टू बी, इट्स लाइक अ थिन लाइन. मतलब वो अच्छा भी हो सकता है, एक टाइम पे वो स्केरी भी बन सकता है. वो मैंने जितना सुना 2-3 दिन पहले उसको कंट्रोल में लाया गया. नाउ इट्स स्टिल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. कुछ दिन उन्होंने बंद कर दिया था वो वेबसाइट पे, बट नाउ इट्स फाइन. बट आई स्टिल फील दैट वो उतना सेफ नहीं है. इट्स पैच्ड, दे आर सेइंग, बट इट्स स्टिल नॉट दैट सेफ. बिकॉज जस्ट इमेजिन, मैंने सुना कि मॉल्ट बॉट में कुछ चैटबॉट्स ने अपने लिए ही एक पॉर्न वेबसाइट बना ली, एंड वो उस पे वो खुद ही अपने कुछ डेटा की वीडियोस डाल रहे. सो दे कैन डू एनीथिंग. सो देयर आर ट्रिमेंडस पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज जिसके बारे में हम शायद सोच नहीं सकते. जैसा मैंने बोला, अभी ये हुआ इसलिए हम बात कर रहे हैं, बट इन द कमिंग टाइम कुछ भी हो सकता है. दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. Yeah, I mean, I am not able to even talk about what can happen. हाँ. So, like that. राइट. अभी तो बस इतना सा है ये. आगे जब एज इंटरनेट विल कम टू इट्स पीक, Right. AI will come to its peak, पता नहीं क्या होगा. Yeah, I'm just thinking right now how scary it would be. अभी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कल. I don't know what can they do with. कल असली में रोबोट हो तो, फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी चल रही है, टेस्ला कार इज फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, AI बेस्ड. अगर उसमें बाय चांस वैसे बॉट्स घुस गए, Oh, स्टॉप द कार, that's I why I will said not कि आपके machines पे उसको ज़्यादा, हाँ. एटलीस्ट अभी ये नई चीज़ है. कोई भी नई चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है. हाँ. देयर आर सम प्रोज एंड सम कॉन्स, हमें मालूम नहीं होता हाँ. बेसिकली. सो लेट इट गेट सेटल्ड. ये जस्ट एक शुरुआत है, आई एम अगेन सेइंग. एंड समटाइम्स मुझे ये लगता है, समटाइम्स दिस आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स एज वेल. ये लोग वो ऐसा करवाते हैं ताकि उनका टूल वो पॉपुलर हो और उनकी कंपनी के बारे में लोग ज़्यादा बात करें. राइट. ये भी इस पर्सपेक्टिव से देख जैसे आपने सकते हैं. देखा वो गिबली आर्ट का जो कुछ भी एक ट्रेंड आया था, हाँ. तो चैट जीपीटी ने उस वक्त लोगों को ज़्यादा फ्री जनरेशन वगैरह दे दिए. हाँ. बट दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट चैट जीपीटी. मतलब मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी, यार मुझे वो बनाना है कि मैं कैसे चैट जीपीटी डाउनलोड करूँ. सो दैट इज समटाइम्स अ मार्केटिंग गिमिक. जैसे अभी जेमिनी ने भी काफ़ी अच्छा किया. जब से नैनो बनाना आया, आई फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट AI मॉडल्स राइट नाउ. हाँ. दे एक्वायर्ड इट. एक टाइम था जब चैट जीपीटी पॉपुलर हुआ था, ऐसा लगा था गूगल कहाँ पर चला गया. गूगल lost their way, हाँ. but Google came back very strongly, and I feel Google is one of the strongest company, and it will survive for a very, very long time. Right. We have Meta AI or Facebook, Yeah. but Gemini is one of the best. मैं वो रील में देखता हूँ कि वो
अभी वैलेंटाइंस वीक आ रहा है ओके तो हर कोई लड़का अपने बगल में कि मेरे साथ एक सुंदर लड़की लगा तो मैंने भी वही ट्राई Okay. किया तब So you मुझे tried it. Okay. देन आई गॉट टू नो अच्छा जेमिनाई है ये मुझे नहीं पता था नैनो बनाना क्या है उसके अंदर वो सब क्या है मुझे नहीं पता व्हाट इज नैनो बनाना इन दिस सो बेसिकली नानो बनाना उन्होंने एक मॉडल को नाम दिया है उनके ओके जो जेमिनाई के अंदर अवेलेबल है. सो जेमिनाई इज लाइक अ So you can बक्सा, say हाँ box. Gemini is like a big house और उसमें अलग अलग रूम्स है. ओके सो बेसिकली गूगल की लैब्स करके भी एक सेक्शन आता है. आप Okay. गूगल लैब्स में जाओगे तो आपको और कुछ नए टूल्स मिलेंगे उसके बारे में मैं बात करता हूँ. बट जैसे गूगल जेमिना इज लाइक अ हाउस उसके अंदर बहुत सारी रूम्स है. सो यू नो उसमें वीओ करके एक मॉडल आता है जो वीडियोस जनरेट करता है आपके लिए. दैट इज अ वीडियो मॉडल फ्रॉम गूगल. उसके बाद जैसे हमने नैनो बनाना की बात की, नैनो बनाना प्रो मॉडल है, वो इमेज मॉडल है. तो वहाँ पे आप बहुत रियलिस्टिक बहुत अच्छे इमेजेस बना सकते हो. बट आई फील दिस इज इन अ वेरी इनिशियल फेज. तो इनको काफ़ी ट्रेंडी रहना पड़ता है. मतलब वी डोंट नो कल हम नैनो बनाना भूल जाए ऐसा कुछ और अच्छा आ जाए. राइट 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 लाइक नैनो बनाना के पहले हम चैट जीपीटी का मॉडल को बेस्ट कहते थे. नाउ वी हाँ. डोंट इवन यूज इट. फ्यू ऑफ यू यूज बट बेस्ड ऑन द यूज केसेस. सो वी नेवर नो. स्टिल आई यूज चैट जीपीटी बिकॉज उसे मेरी इन्फॉर्मेशन पता है उसके पास मेमोरी है मेरी लाइक उसे पता है कि मेरा पहला पॉडकास्ट गेस्ट कौन है सेकंड कौन है थर्ड क्या है Right. हमने क्या रिसर्च करी है उसे सब कुछ पता है इसलिए स्विच करने में बहुत दिक्कत आती है राइट. सो मैं वही कहता हूँ कि व्हेन यू आर चूजिंग एआई टूल्स हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज एआई टूल्स आर गुड एट. जैसे आप क्लाउड एआई को यूज करोगे तो मेरा पूरा जो कंटेंट वाला टीम है या मैं जब कंटेंट बनाता हूँ तो हम लोग स्क्रिप्टिंग के लिए क्लाउड एआई को यूज करते हैं काफी ज्यादा. ओके और रिसर्च वगैरह करना हो डेली जनरल टास्क्स हो जैसे बोला आपने मेमोरी जो है वो अच्छी है चैट जीपीटी की कंपेयर टू अदर मॉडल्स एंड आई एब्सोल्युटली एग्री दैट. तो वहाँ पे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं. अगर हमें थोड़ा क्रिएटिव वर्क करना है तो हम जेमिनाई के साथ जाते हैं. इमेज वगैरह में ज़्यादा खेलना है तो जेमिनाई इज द बेस्ट वन इन दैट केस. ओके अगर वीडियो में कुछ करना है तो फिर अभी ग्रॉक थोड़ा बहुत मार्केट खा रहा है. ग्रॉक इज गिविंग यू फ्री जनरेशन सो वो इतने में थोड़ा पॉपुलर हो गया. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द एआई टूल्स. एब्सोल्युटली. बट एक ये भी प्रॉब्लम आती है चैट जीपीटी हर चीज़ रिलेट कर देता है मैं अगर उससे बोल रहा हूँ कि मेरा कॉलेज का ये काम कर दो तो वो मेरे गोल्डन मेट्रो सोर्स से रिलेटेड काम कर देता उसका जवाब आंसर वो उससे दे देता है So in That's that the way I understand. disadvantage. Yeah, वो it is more of how the model's trained. हाँ. उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. आप उसका टोन चेंज कर सकते हो. कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ग्रॉक एआई भी जो अवेलेबल है इलॉन मस्क का. हाँ तो उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था एक अनफिल्टर्ड वाला टोन रखा था. मतलब वो आपको आपके साथ गाली देते देते बात कर सकते हैं. हाँ. सो आप किस तरीके से टोन दे सकते हो वो कंपनी या वो जो मॉडल है हाँ उसके डेवलपर्स डिसाइड कर सकते हैं. तो चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा यू नो सोच के बनाया है. सो आई फील इट्स रियली वंडरफुल. कई Right. बार फिर भी उसको काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती है बट आप भी उसको ट्रेन कर सकते हो. जैसा मैं सिंपल बताता हूँ. आप एक मैं तो जीपीटी वगैरह की बात भी नहीं कर रहा हूँ. देयर आर लॉट ऑफ जीपीटीज अवेलेबल. बराबर. मैं तो सीधा एक चैट को ही ट्रेन कर देता हूँ. जैसे मेरे को अगर एक स्क्रिप्ट बनानी है तो मेरे को मेरा फॉर्मेट मेरे राइटर के हिसाब से मुझे मालूम है. तो मेरी टीम ने और मैंने क्या किया मैंने उनको उसी वे से ट्रेन किया कि एक जो चैट होता है ना चैट जीपीटी में आप एक नया चैट करो शुरू करो और वहाँ पे क्या करो आपकी जो एग्जिस्टिंग पिछली 10-12 स्क्रिप्ट्स है ना आपका जो स्ट्रक्चर है उस वे में उसको अटैच करो और उसको सिंपली बोलो ये जो मैंने स्क्रिप्ट तुम्हें दी है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. सो इट विल टेक इट्स टाइम एंड इट विल एनालाइज द होल स्ट्रक्चर. वो आपको बता भी देगा ये है. तो मैं बोलूँगा प्लीज लॉक इन. तो वो स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा और मैं उसको आगे बोलूँगा कि नाउ ऑनवर्ड्स आई बी गिविंग यू जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड वो इन्फॉर्मेशन को आपको इस स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में जनरेट करना. दैट्स हाउ वी फॉलो द स्क्रिप्टिंग स्ट्रक्चर. तो मैंने उसको मेरी 12-15 स्क्रिप्ट जो मेरे राइटर ने पहले अच्छी लिखी थी वो चैट जीपीटी को दी है. मैं आज भी मेरी स्क्रिप्ट्स बहुत सारी जीपीटी के साथ बनाता हूँ. पहला मैनुअल ड्राफ्ट हम लिखते हैं बट आई टेल यू. तो उसको हमने वो इन्फॉर्मेशन पीडीएफ दे दी. उसको बोला कि इसको एनालाइज कर लो ये स्ट्रक्चर समझ लो बेसिकली. बराबर. और इसको आपको फॉलो करना है आगे जब भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रॉ फॉर्मेट में दूँ. तो अभी जैसे मॉल्ट बुक के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली. मेरे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये ऐसा एक पॉपुलर हुआ एक चैटबॉट है या फिर एक एआई बॉट है. तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी. अब अभी उसने क्या किया ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक साँचे में जो स्ट्रक्चर मैंने दिया था उसके साथ मोल्ड करके मुझे मेरी स्क्रिप्ट दे दी. सो दैट्स हाउ वी फॉलो द स्ट्रक्चर एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड वेज ऑफ प्रॉम्प्टिंग. Right. आप सिंपल कुछ प्रॉम्प्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बट आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसको कॉन्टेक्स्ट जब देते हो ना स्मार्टली प्रॉम्प्ट. हाँ स्मार्टली नहीं बोलूंगा. जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं
जब मैं एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ हम्म, तो मुझे चाहिए कि मेरे वे में, बट उसको नहीं मालूम वो वे क्या है, हाँ तो आप उसको डेटा दे दो, आप उसको इमेजेस दे सकते हो, आप उसको हाँ एग्जिस्टिंग पीडीएफ्स दे सकते हो और उसको बोल सकते हो ये फॉलो करो. दिस इज अ गुड वे टू मेक एआई फॉलो व्हाट यू वांट टू डू. can you show us some AI tools which can help us students save 5 hours of work every week? अच्छा, मैं ऐसा पर्टिकुलर टाइम से नहीं बोलूंगा, Okay, बट कुछ भी, आई कैन टॉक अबाउट फ्यू एआई any टूल्स AI. फॉर श्योर. सो लेट्स गो टू माय स्क्रीन. Yeah. वेल, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ, बट व्हाट आई पर्टिकुलरली फाइंड इज, मैं आपको एक टूल के बारे में बताता हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, जो काफ़ी लोग जानते भी है शायद, बट रियली गुड टूल फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग वंस. आप गैमा डॉट ऐप पे अगर जाते हो, मतलब सिंपल सी एक यूज़ केस के बारे में जानते हैं. मैं जब भी प्रेजेंटेशन खुद बनाता था या किसी को भी बनाना, इट टेक्स फ्यू आवर्स, एटलीस्ट 1 आवर. मैं काफ़ी कम टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, बट अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना है, आई कैन मेक इट डन विद इन अंडर 1 minute और मैक्स 60 seconds. सो दैट इज लाइक 60 minutes and 60 seconds. A lot of बहुत difference, right? difference. So that's simple. Just go to this tool called as gamma.app, and there are so many like this, but this is one free and a lot of you can try. So just go to gamma.app and you can select on create new. Once you click on that, you'll find a lot of options here: create with AI, etc., etc. So simply click on generate. Now it will ask you a lot many things. It can actually generate you a landing page, a web page, also a document if you want, or a social media post. बट आई फील हर एक टूल की एक खासियत होती है. सो दिस टूल इज बेस्ट फॉर जनरेटिंग प्रेजेंटेशंस यूजिंग Okay. एआई. So I've selected presentation. Now you get lot many options actually. You can select the cards, how many number of cards you want. So earlier it used to provide like 15 cards in free, trial, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो. बट नाउ इट इज इट प्रोवाइड्स 10 कार्ड्स. इट्स फाइन फॉर द फ्री यूजर्स. या फिर आप क्या कर सकते हो, वापस दूसरा पार्ट नए प्रेजेंटेशन में क्रिएट कर सकते हो. सो 10 कार्ड्स, देन यू कैन सिलेक्ट आपको जो डिज़ाइन मोड है वो किस तरीके से रखना है. एंड देर आर फ्यू मोर ऑप्शंस. आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है, स्टाइल, मतलब साइज जो है प्रेजेंटेशन का, वो क्या रखना है. एंड यू कैन इवन सिलेक्ट द लैंग्वेज. नाउ द बेस्ट पार्ट इज आप इंग्लिश में ही नहीं, जापानीज, इवन माई मदर टंग मराठी, किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसमें बना सकते हो. लाइक आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना. मैं वहाँ पे एक बैच लेता हूँ हमेशा, लाइक अराउंड 100-150 स्टूडेंट्स. तो उनके लिए हमने ये किया था कि आप चाइनीज लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपका जो टॉपिक है डालो, वो बनाएगा. नाउ लेट्स डिस्क्राइब. तो ये टूल है, इस पे हम आगे यहाँ पे मुझे मेरा टॉपिक मेंशन करना है. जैसा मेरा टॉपिक अभी टेड टॉक मैंने रिसेंटली जो दिया, वहाँ पे था रीडिफाइनिंग स्ट्रेंथ इन द एज ऑफ एआई. तो यहाँ पे मैं वो सिंपली टाइप करूंगा कि I want you to create a deck for my TED Talk on the topic redefining, sorry, in the age of AI. नथिंग, मैं इतना इजी रख रहा हूँ, बट अगेन आप जितना डिटेल में उसको बताओगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. सो एक पार्ट तो यहाँ पे कम हो रहा है. कोई भी प्रेजेंटेशन आप जब भी बनाते हो शुभ्रत, तो कि आपको रिसर्च करना पड़ता है. हाँ, कंपनी में भी कोई करता है, तो आपको किस चीज़ के बारे में आपको डेक बनाना है, उसका रिसर्च होना चाहिए, जो कुछ भी मैट्रिक्स है वगैरह वगैरह. तो वो रिसर्च वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि किया ही नहीं हमने. हाँ. ठीक है. अभी उसके बाद आप एक आउटलाइन जनरेट करते हो. आपके स्लाइड्स का एक फ्लो होता है, बराबर. वो मैं जनरली पेपर पे लिखता था जब मैं पहले करता था. यहाँ पे मुझे सिर्फ जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करना है आफ्टर टाइपिंग माई प्रॉम्प्ट. एंड यू कैन सी यहाँ पे आउटलाइन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है. एंड इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट जितना मैं जानता हूँ. तो उसने देखो पहला स्लाइड में बताया कि जो टॉपिक है, देन इट हैज़ मेंशन द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. जब मैं स्कूल में था या फिर जब मैं स्टूडेंट था तो क्या स्ट्रेंथ रही होगी, या फिर पहले ह्यूमंस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या था, मसल एंड माइट. और अभी जब एआई वर्ल्ड है तो अभी स्ट्रेंथ क्या है. दिस वाज माय एक्चुअल टॉपिक फॉर टेड टॉक एंड इट हैज गिवन मी द बेस्ट 10 slides. अभी द बेस्ट पार्ट इज I can make any changes that I wanted to the outline as well. Okay. Like for example, you can tell me any slide in this. Like we can change the risk one. So यहाँ पे okay.
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो टॉपिक या वो ऐड कर सकते हैं आउटलाइन में, यहाँ पे Okay. भी चेंजेस कर सकते हैं। Okay. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल द रिस्क्स में आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, व्हाट डू यू वांट टू? The urgent need for safer AI principles. ओके, We can change that. अर्जेंट नीड फॉर Safer AI principles. ओके। और यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स, मतलब जो सब टॉपिक्स होते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे। मैं सिंपल रखता हूँ अभी के लिए, Hmm. बट दैट्स हाउ यू कैन चेंज द आउटलाइन। तो वो Okay. आउटलाइन अभी मैंने चेंज कर दी, तो उसके बेसिस पे वो आगे का बनाएगा। Okay. ठीक है, सो वंस यू आर डन, यहाँ पे और आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहाँ से जो आपको सही लगे वो चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्टाइलिंग। यहाँ पे आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू कीप इट समथिंग लाइक अ वेरी मिनिमल, या फिर टेड है तो ऐसा Tag थोड़ा सा जैसे रख लेते हैं. तो ऐसा कुछ करते हैं। अभी देखो इमेज सोर्सेज यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, या तो आप स्टॉक फोटोज यूज कर सकते हो, तो आप जो फोटोज आप यूज करते हो ना प्रेजेंटेशन में, तो आप वो एआई जनरेटेड भी आ सकते हैं या या आपको खुद चाहिए। अपनी भी. हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। तो Okay. वो एक चीज़ है। और यहाँ से आप एआई इमेज मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो। नैनो बनाना अगर आपको यूज़ करना है तो उस तरीके के इमेजेस बनेंगे। तो अभी हम नैनो बनाना ही ट्राई करते हैं, बट आई गेस ये प्रो में जाएगा। Pro में. बट लीव इट, ये मेरे अकाउंट में प्रो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो विल गो विथ सिंपल। ठीक है, ये होने के बाद आई सिंपली क्लिक ऑन जनरेट एट द बॉटम एंड विल काउंट। एक्चुअली यू कैन काउंट, लेट्स सी, इट विल जनरेट योर प्रेजेंटेशन इन अंडर 1.5 minute। Almost in 10 seconds. हाँ, एक मैं slide मेरे पे वर्कशॉप चला में गया. जो काउंट करता हूँ, मैं बच्चों को काउंट करने बोलता हूँ, एंड Okay. एग्जैक्टली अराउंड 60 seconds हमारा पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज लुक एट द डिजाइन एंड द एस्थेटिक्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है वो थीम देख के, बहुत बहुत मॉडर्न। ये कोई बना भी नहीं सकता है अगर मैं पावर पॉइंट पे नहीं, मैं बनाने क्या बोलता हूँ, बैठूं. चलो हम दोनों बना लेते हैं इसको हाँ. बैठ के। डिजाइन भी कर लूंगा मैं कैनवा हाँ. पे, आई एम अ गुड डिजाइनर, ठीक है. because that's how I started my overall journey. But the kind of efforts and time it will require, that is something that I'm eliminating totally here. You can see almost 8-9 slides are ready, and here's how I come to the last slide. And I guess within 1 minute we were able to generate the whole presentation. The Right. best part, Subrata, what I feel is the kind of images nowadays it uses. Hmm. It's wonderful. Just have a look. It's ready, right? So yeah, Subrata, our presentation is ready in under 1 minute, and you can see how it is. यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है प्रेजेंट का, so you can directly present it from here. So this is how my presentation is. I'll go to the beginning. So this was my topic at TED Talk. I guess मैंने ये as it is presentation भी use किया होता तो भी चल जाता, but no, just kidding. This is how it shall look, right? और उसने बराबर थीम भी मुझे वैसे ही हाँ. सजेस्ट की based on the topic. और इमेजेस जनरेशंस भी बहुत अच्छे हैं. बहुत बढ़िया, like this is the first page, but you can go ahead. वरना फिर अगर आप मैनुअली बैठो, अब एक इमेज आप गूगल से डाउनलोड करो, अगर आप तो एआई का सही यूज नहीं आता Right. तो. But if you see, animations and everything is so perfect. Like within 1 minute, we generated the presentation, and when I'm selecting the second slide, it's animating so well. And उसी से related उसने images देखो, ये हाँ. whole definition था, muscles and strengths were the, muscles were something that were more power that was considered earlier. अभी AI is your power. So ये देखो, the way it has structured the whole thing, it looks absolutely perfect to me. So this is one very important tool for students or professionals who are into, more into presentation and decks. And और एक बहुत बढ़िया tool मैं आपको बोलूँगा, that is new for me, but my team uses it a lot. और मेरे कुछ students use करते हैं, that is Kimi AI. So if you go to Google and search for Kimi AI, ये भी presentation नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको करके देगा. This is best tool for students. You can, आप स्लाइड्स पे क्लिक करोगे तो स्लाइड्स क्रिएट कर पाओगे. वेबसाइट आप, मैंने जैसे वहाँ पे भी बोला, डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो, शीट्स आप क्रिएट कर सकते हो, आपको डीप रिसर्च करना है, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल है. बट सेम है, हम यहाँ पे स्लाइड्स ट्राई कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इसको वही बोलता हूँ, सेम चीज़ हमने जो किया, सेम प्रॉम्प्ट. लेट्स आस्क इट टू क्रिएट मी डेक ऑन टॉपिक हाउ टू redefine strength. Redefine strength in the age
of AI. Done? हम्म, ना अभी देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस है, एक एडेप्टिव है और एक विजुअल है। तो मैं विजुअल पे जाऊंगा, यहाँ पे नैनो बनाना प्रो मॉडल आता है सबसे बेस्ट चीज़। एंड आप यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एप्पल स्टाइल, एप्पल की प्रेजेंटेशंस आर द बेस्ट Best. प्रेजेंटेशंस इन द वर्ल्ड। Best. सो वंस यू आर डन विद द prompt, you simply click on that arrow and it will take some time but it will create something really good। अभी अगर आप इसका प्रो मॉडल वगैरह यूज करते हो तो इसमें नैनो बनाना का यूज करके आप और भी अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। सो it will take some time but I'll show you the file once it's ready। So, for deep research, which is the best tool? I guess deep research ये एक फीचर ही आ गया बहुत सारे AI tools में अभी। Okay. If you go to ChatGPT, I'll show it on screen। If I go to the ChatGPT, you can see my screen, right? Hmm. So I can click on plus and यहाँ पे डीप रिसर्च नाम का फीचर है। अभी फ्री मेरा जो ये अकाउंट है इसमें बोल रहा है कि 5 times I can use deep research feature and Okay. one day। सो यहाँ पे आप डीप रिसर्च पे अगर जाते हो तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ दिखा रहा है बट इट्स सिंपल। यहाँ पे आपको जिस चीज़ पे रिपोर्ट चाहिए, जैसे केस स्टडी होता है, Hmm. हाँ डेफिनेटली इस पे आपको वो प्रॉपरली सब मेंशन करना है चैट जीपीटी के डीप रिसर्च फीचर में। फिर वो आपको एकदम डिटेल में, वो टाइम भी उतना लेता है। वो क्या करता है, सारा जो इंटरनेट पे अवेलेबल डेटा है उसको स्क्रैप करता है। इट ट्राइज टू Okay. अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट एंड कम्स अप विद अ रिपोर्ट। आई हैव ट्राइड इट वंस और ट्वाइस बिकॉज मेरा ऐसा कुछ काम खास रहा नहीं है। मेरी टीम जनरली ये करती है, माई मैनेजर और समटाइम्स माई टीम। बट इट्स रियली अ गुड फीचर। नाउ ये चैट जीपीटी में है, वैसे अभी बाकी मॉडल्स भी इसको यूज करते हैं। क्लॉड एआई का ये जो फीचर है ये चैट जीपीटी से भी बेहतर है, मैं कह सकता हूँ। Okay. हाँ, यू कैन आस्क इट इन दैट वे। तो बट आई गेस चैट जीपीटी ऑल्सो डज इट गुड, बट इसमें टाइम फिर वही लेता है, रिसर्च कर रहा है। सो इट एक्चुअली Takes time. इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन। इट गोज एंड इट गोज थ्रू ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट और उसको फिर वो रिसर्च करके आपको एक रिपोर्ट देता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए प्रॉम्प्ट लिखने का? ओके, सो अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखे? आई फील प्रॉम्प्टिंग इज अ स्किल एक्चुअली। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ एज अ ह्यूमन ऑल्सो, अगर अभी हम एआई की एज में है, जो एक अच्छी स्किल हम सीख सकते हैं वो मुझे लगता है दैट इज क्वेश्चनिंग। हाँ. अगर हम सही से क्वेश्चन करते हैं तो हमें सही से आंसर मिलेगा। सो वी शुड नो हाउ वी आस्क द क्वेश्चंस। सो इट इज वन ऑफ द वेरी रिक्वायर्ड स्किल्स इन द एज ऑफ एआई to have good questions for the AI and even for people. So start asking good questions to yourself first. And same we continue towards the prompting. तो बेसिकली अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है इवन चैट जीपीटी पे, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो उसके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखें हम लोग? सिंपल है। सिंपल है। मैं 3 सिंपल स्टेप्स देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको कोई भी एआई टूल यूज कर रहे हो, कोई भी मॉडल यूज कर रहे हो, आपको उसको एक बैकग्राउंड देना है जिसको मैं बोलता हूँ कॉन्टेक्स्ट। ओके। बैकग्राउंड मतलब आप कॉन्टेक्स्ट उसको दोगे तो, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम आपके लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ. सो उसको आपको कॉन्टेक्स्ट देना है। सो बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो, आई हैड स्मॉल एक्सीडेंट लास्ट नाइट एंड आई फील आई कांट make it to my work today due to small injuries। So मैंने उसको context दे दिया। This is a very random experience। I hope किसी का accident ना हो, but you give it some context background। ठीक है। ठीक है। context में आप और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अभी context में ये भी ऐड कर सकता हो कि ये कहा क्या, अगर मेंशन करना है उसमें, ये कहा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सो वो सभी चीज़ आप कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो। एम कीपिंग इट बेसिक एंड सिंपल। सो वंस यू डू दैट, देन यू हैव टू डू सेकंड थिंग। वंस यू हैव एडेड कॉन्टेक्स्ट, सेकंड थिंग इज टास्क। आपका टास्क क्या है एग्जैक्टली? लीव। हाँ, तो आपको, सो आई वांट यू टू राइट एंड लीव एप्लीकेशन, या फिर आप इन्फॉर्म कर रहे हो बेसिकली कि आज नहीं आ पाऊंगा मैं, और जस्ट email letter to my boss। So we gave it a context and then we were talking about the task। So I'm specifying the exact task। So I'm asking it, I want you to write and leave application or just an email letter to my boss, या जो कोई भी आपका मैनेजर, आपकी हायर अथॉरिटी हो, explaining that I can't make it to the work today। So your task is done। एंड And- यही सेम प्रॉम्प्ट हम अलग
बॉट्स पे भी अगर ट्राई करें तो वी कैन कंपेयर कि कौन सा बेस्ट हाँ, दे रहा है। रिजल्ट्स तो दैट यू कैन एनी टाइम ना? कंपेयर। मैं उसके लिए आपको कुछ अलग बताता हूँ, ये नहीं कुछ अलग करेंगे। ठीक है। ठीक है, सो योर टास्क इज डन एंड सिंपली इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस तो मैं वो वहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे माय कॉन्टेक्स्ट इज डन, मैंने उसको थोड़ा सा ही बैकग्राउंड दिया, आप ज़्यादा दे सकते हो। जितना ज़्यादा बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना अच्छा आपके लिए एआई मॉडल वर्क होता है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन यू स्पेसिफाई योर टास्क इन अ वेरी क्लियर मैनर। मैं बोलता हूँ हमेशा कि एआई इट एक्चुअली रिवॉर्ड्स क्लैरिटी सो मच कंपेयर टू एनीथिंग। सो आप क्लियर होंगे किस मतलब क्या चीज़ चाहिए तो वो आपको उतना क्लियरली आंसर करेगा। Then third thing is instructions. I consider this as extra instructions. So we were done with the context part. उसको background मैंने बता दिया। मैं वही बोल रहा था कि जितना ज़्यादा आप background उस AI tool को देते हो उतना बढ़िया आपको आंसर मिलता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी AI मॉडल के लिए। दूसरा, आपको टास्क आपका सही से स्पेसिफाई करना है एंड वंस यू आर डन विथ इट आपको लास्ट में एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं। उसमें मैं यहाँ पे जैसे बोलूँगा कि आई वॉन्ट यू टू कीप दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं उसको लेंथ बता रहा हूँ। सो दिस इज एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन। उसको और भी बता सकता हूँ कि मेरा बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, सो मेंटेन द टोन अकॉर्डिंगली। हाँ, तो ऐसे आप इमोशनल कर दो। हाँ, तो वो टोन वगैरह ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हो गए। ओके। यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देता हूँ एंड कीप पोलाइट टोन। ठीक है, सो ये मैं क्लिक करते ही लेट्स सी आई गॉट अ वेरी शॉर्ट सिंपल। मैंने उसको जैसा बोला वैसे। अभी जैसे मैं अगर उसको बोलूँ कि ये बहुत ही शॉर्ट हो गया तो इट कैन गिव मी सम अनदर रिजल्ट्स एज वेल। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी वांट। अभी एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये पूरा आ जाता है विद सब्जेक्ट एंड ऑल। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस और मैं सीधा मेरे ईमेल में भी चला जा सकता है। इट विल टेक दैट ड्राफ्ट इनटू माय ईमेल। दैट्स वन बेस्ट थिंग दैट ChatGPT has recently done. I just have to enter my boss का email ID. I don't have a boss but जो कोई भी आपका मतलब रिसीवर होगा उसका यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है and it all works well. So this is how you can actually write a good prompt. This was a very basic use case but simple है। कॉन्टेक्स्ट आपको प्रॉम्प्टिंग में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। आपको कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड सेट करना है एआई मॉडल के लिए, बिकॉज उसको नहीं मालूम हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। सो ऑलवेज गिव इट अ बैकग्राउंड। दैट्स वाई मैंने आपको स्क्रिप्ट के वक्त बोला, मैंने उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स दे दी, सो दैट बिकम्स डेटा फॉर इट टू वर्क आउट। तो कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड दे दो, उसके बाद आप उसको टास्क क्लियरली स्पेसिफाई करो और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस में आप कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दो तो उसके बारे में बात कर सकते हो। Now that being said, this will be like a extra bonus from me, Subrato. Let me tell you, there are few AI tools that I teach in my company में, जो corporate में मैं workshops लेता हूँ। आप अगर Gmail में जाते हो और कंसिडर करो मेरे टीम वाले Gmail पे जाते हैं जो मेरा टीम हैंडल करता है, तो मुझे काफ़ी सारे जो मेल्स आते हैं ना वो कोलैबोरेशंस वगैरह के लिए आते हैं। नाउ इट बिकम्स टफ फॉर मी और माय टीम व्हेन वी आर ट्रैवलिंग। So for example, this is a mail from someone which I already tried replying. Let's just find something that I haven't replied. Yeah. अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक बहुत बोनस के तरीके से बताता हूँ। मैं मेरे काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में ये बताता हूँ क्योंकि ईमेल इज द मोस्ट प्रोफेशनल वे फॉर कम्युनिकेशन, और ईमेल हर किसी को करना ही पड़ता है, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। तो जैसे मुझे किसी ने कुछ ईमेल भेजा है कोलैबोरेशन के लिए, वो मैं भूल गया, तो उसने बोला कि जस्ट इन केस वो मैसेज चला गया, मैं आपको वापस कोई कंपनी का कोलैबोरेशन के लिए ईमेल भेजा है। तो ठीक है, अभी अगर मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना है तो मैं एक एक्सटेंशन का यूज़ करता हूँ जिसका नाम है compose.ai, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सटेंशंस दैट यू कैन हैव। मैं फ्री में यूज़ करता हूँ, आप पेड वर्जन भी ले सकते हो एंड इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो क्रोम एक्सटेंशन जो होता है वो फ्री होता है, इफ़ यू नो, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर compose.ai ऑन गूगल, और ये जो एक्सटेंशन है इसको आपको साइन इन करके एज एन एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। So once you add it, everything becomes easy. Compose AI जो मैंने आपको बताया, this is very helpful for anyone, any young professional, any student. वो इस वे में कि अगर कोई मुझे ईमेल करता है and I'm busy, it becomes tough for me to reply them even if my team is traveling. So generally my team does this all. तो वो क्या करता है, उन्होंने एक AI एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम है Compose AI। तो आप जैसे ही उस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हो, आपको ऐसा बॉक्स नीचे दिख जाता है और इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ यहाँ पे आपका जो रीज़न है या आपको जो रिप्लाई करना है वो एक लाइन में टाइप कर देना है, आपके हिसाब से वो उसको ऑन योर बिहाफ इट राइट्स अ होल ईमेल रिस्पॉन्स, जहाँ पे ये बोल रहे सो देर आस्किंग टू कोलैबोरेट ऑन समथिंग एज फार एज आई सी। तो आई विल से आई लव इट बट लेट्स
connect next week. Okay, और मैं एरो पे क्लिक करता हूँ. अभी देखो उसने on my behalf it has written a perfect response to this email that I got from some AI tool, some AI company. So it has said that hi XYZ, thank you for reaching out and sharing information about your tool. I love the concept and I can see great potential. Let's connect next week to discuss as I said. मैंने जो बोला कि next week, मैंने बोला होता मैं travel में हूँ तो उसने उस हिसाब से उस हिसाब से लिख I दिया। can simply send it. It took me 2 seconds to write this email. बस वो बताना है कि मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद वीकेंड। हाँ, so that saves you a lot of time. So ये एक tool है that is definitely one of the best tools to reply any email responses. So that's how we use AI in our day-to-day email usage. What more AI tools we can get to know about जो बहुत हेल्पफुल है डे टू डे टास्क के लिए? डेली टास्क के लिए कौन सा AI यूज करना चाहिए मुझे? I feel ChatGPT is fine for daily tasks. जैसा मैंने पहले भी बोला कि you can do lot many things using ChatGPT. मतलब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज़ करता हूँ. जैसे हम काफ़ी सारे थंबनेल्स बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन करते जो है, उसके लिए तो मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए. तो मैं खुद नहीं लिखता हूँ, मैं AI को पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. ये है मेरा क्लाइंट, उसका ये टोन है, इस तरीके का काम है, अभी तू मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख. और वो प्रॉम्प्ट मैं ChatGPT से लेता हूँ और मैं नानो बना पे डाल देता हूँ. So that is also something that you could do, but you have to think. I guess that's more of how you use AI. When you know the use of tool, you can think of using it in the best way possible. Right. So ChatGPT है, बहुत सारे tools है. If you ask me use cases, I can talk about lot many things. But जैसा मैंने बोला कि एक tool है Kimi AI करके, तो जो मैं आपको दिखा रहा था, वो best है students के लिए. उसके बाद एक और tool आता है students के लिए, that is Study Page. Study Page पे वो उनको सिर्फ उनका study material डाल देना है, वहाँ पे अपने आप क्विजेस बन जाएगी. Okay. और वो मतलब स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू देम. Okay. That tool and it can answer. तो they don't need teacher. It's like a online tutor. आपको बस स्टडी मटेरियल उसको देना है, वो स्टडी एनालाइज करेगा और आप वो उसके साथ मतलब एज अ स्टडी के तरह खेल सकते हो. यू कैन गेट रेडी फॉर योर एग्जाम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स यू वांट टू लर्न. ओके. एंड अगर मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है फॉर कंटेंट तो सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? आई फील इट्स ऑलवेज क्लॉड AI. क्लॉड AI. या एंड मतलब रील्स वगैरह सब कुछ? रील्स के लिए हम कई बार क्लॉड यूज़ करते हैं, ChatGPT भी यूज़ करते हैं, बट आई गेस लॉन्ग फॉर्म और आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह चाहिए शॉर्ट फॉर्म, क्लॉड इज गुड इन दैट टाइम. क्लॉड इज But बेस्ट. you need to ask it, questions in that way, and Okay. you have to prompt it in good way, so you get good results. एंड अगर सबसे बेस्ट AI मुझे ऐसा कोई चाहिए और लोगों को भी चाहिए. एडिटर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड मुझे पता है एडिटिंग करने में रील को, अगर इस पॉडकास्ट की मुझे रील बनानी है तो इट विल टेक वेरी मच टाइम कि राइट इमेजेस एंड ऑल दो स्टफ लगाने. तो सबसे बेस्ट और फ्री टूल कौन सा है? मैं ऐसा मानता हूँ सभी चीज़ें फ्री नहीं होती है अच्छी वाली, बट कोई नहीं पेड. बट है ऐसे अवेलेबल टूल्स है हाँ. विच अलाउ सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंट तक आपको यूज मालूम मतलब अलाउ करते हैं. बट व्हाट आई फील पर्सनली इज एक टूल आता है ओपस क्लिप करके. ओपस क्लिप या ओपस AI आप सर्च कर लो, तो वो टूल पे आप आपका ये जो पॉडकास्ट हमारा हो रहा है, ये आप अगर पूरा वहाँ पे अपलोड कर देते हो तो वो आपको उसमें से सेक्शंस जो अच्छे उसको लगेगा बेस्ड ऑन इट्स एल्गोरिथम, और उसको लगेगा ये शॉर्ट अच्छी बन सकती है, इसमें ये इसने अच्छा बोला है, तो वो उसको सिलेक्ट करता है. आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो. ओके. उसको सिलेक्ट करने के बाद आप वो 2-4-5 चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद वो फिर उसको कट करेगा and you can give it the captions and everything can be done over there. So that's how advanced it's happening. और ऐसे बहुत सारे टूल है, मतलब इन वीडियो भी इसमें हेल्प करने की कोशिश करता है. ओके. Even it's paid, but I feel Opus is doing great. जितना हमने ट्राई किया, हमारी कंपनी ने ट्राई किया. Now let me talk about something as a potential. मेरा एक बंदा है मुंबई से जिसके साथ बात हुई थी, जिसके साथ मेरे 2-3 जूम कॉल्स हुए. So basically he is someone I know as a very hard worker. The Okay. idea was amazing. मैं अभी जैसे short videos बनाता हूँ. If you go to my Instagram, the kind of reels that I create, we call it split screen video. मतलब half screen में मैं दिखता हूँ और हाफ स्क्रीन में half screen में ऊपर जो है आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो मैं बात हाँ. कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग बी रोल्स चलते हैं. तो बेसिकली एक बंदा है यश गावड़े करके जिसके साथ मैंने कांटेक्ट किया. आई फील ही इज लाइक अ यंग टैलेंट. तो उसने एक AI टूल बनाया है उसकी टीम के साथ.
बेसिकली वो ये जो वीडियोस है इसके लिए मेरे एडिटर को इट टेक्स फ्यू आवर्स 1 or 2 आवर्स, राइट? तो आपका सिर्फ वीडियो उसके पास देना है और उसका जो AI टूल है विद इन नेक्स्ट 1 or 2 मिनट्स ऐसा पूरा वीडियो आपका एडिट कर देता है विथ राइट सेट ऑफ बी रोल्स दैट यू वांट। एंड उसने उसको इतना एडवांस किया है, आप आपके जो बी रोल्स है उसको अपडेट कर सकते हो विद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। मैं चाहूँगा काफ़ी सारे लोग जो ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इंडियन जो AI टूल्स आ रहे हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यश गावड़े ये जो बंदा है इसने काफ़ी अच्छा टूल बनाया बी हुक्ड नाम करके, और रणवीर अलाहाबादिया की टीम इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही है, राज शमानी एंड फ्यू मोर ही हैज़ ऑलरेडी पिच्ड। तो ये लोगों ने ऑलरेडी इसको ट्राई किया एंड इट्स वर्किंग गुड, इट्स अमेजिंग। मैंने खुद ट्राई किया। तो ये आपको पूरा बी रोल सेट करके देता है, फुल फ्रेम में चाहिए आपको, स्प्लिट में चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे चाहिए कि इसमें कुछ चेंजेस करने, उसने मुझे जो बताया बेस्ड ऑन व्हाटएवर मीटिंग्स वी हैड, तो आप उसको टाइप कर सकते हो और वो बी रोल चेंज करके देगा या स्टाइल चेंज करके देगा, म्यूजिक चेंज करके देगा एंड इन अ वेरी एडवांस्ड वे। उसके बाद आपके जो बी रोल्स है वो AI जनरेटेड बना सकते हो, या फिर आपको कस्टम चाहिए तो आप अपलोड कर सकते हो। ओके। जस्ट इमेजिन, अभी तक मैंने जैसा बोला कि मेरा AI अवतार वाला थिंग मैंने ऑटोमेट कर दिया है, बट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आई फील एडिटर का काम भी ऑटोमेट हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू गिव फ्यू प्रॉम्प्ट्स और मैं वो खुद ही कर लूंगा। जहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, आधे घंटा में बैठ के शायद प्रॉम्प्ट्स देके फाइनल वीडियो मेरा हो सकता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द टूल दैट ही टॉक्ड अबाउट वाज जो बी हुक्ड करके टूल है, वो एक ऐसा फाइल भी देता है आपको जो आप आफ्टर इफेक्ट्स में ले सकते हो, प्रीमियर प्रो में ले सकते हो और आप एक्स्ट्रा चेंजेस वहाँ पे कर सकते हो। सो इजंट इट दैट गुड? बहुत 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 नीडेड टूल है ये तो हर एक। सो मैं चाहूँगा बी हुक्ड मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज द गाय इज फ्रॉम इंडिया एंड नाउ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यश गावड़े, ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। और मैं चाहता हूँ, नाउ ही इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट निखिल कामत सो मच फॉर दिस। आई गेस जो कोई भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आई वॉन्ट यू गाइज टू लुक इनटू दिस टूल कॉल्ड एज behooked.ai। और बहुत बढ़िया टूल है जो शॉर्ट वीडियोस को बहुत, मतलब जो वीडियोस मैंने दिखाई इंस्टाग्राम पे, इट कैन जस्ट एडिट दैट वीडियोस इन 1 or 2 minutes, which my editor takes 1 or 2 hours. So just imagine the productivity. So I'm fine to spend some amount, but it's good. Plus we are empowering Indian people. He's Right. of my age only, so he's doing a good work. Yeah, And building a AI is it's a huge thing. huge thing. He's directly competing with the best companies like Opus Clip, which we actually talked about. And I feel as part of this nation, we can definitely support the talent that we have in India. So that's why I feel those who are watching, please try to invest in Be Hooked company जो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, and try to contact with यश गावड़े। ChatGPT हमें यूज करना चाहिए फॉर डेली टास्क, Right. Claude AI for scripting and all, Perplexity। आई गेस परप्लेक्सिटी थोड़ा सा बीच में रह गया, बट वही है, हम उसको वापस स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए तो वो है नहीं, बट परप्लेक्सिटी हैज गुड कनेक्शन विद द सर्च। मतलब कई बार जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो सर्च से भी आती है ना? सो आपको वो दिखाता है ChatGPT भी कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सर्च होके इस रिसोर्स से आई है। तो परप्लेक्सिटी हैज सम गुड एल्गोरिदम्स जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो अच्छे से सर्च करके आपको दे सकती है। अगर आपको कुछ रीसेंट ट्रेंड्स पे, जैसा कुछ कल परसों हुआ है, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अच्छे वे में आपको परप्लेक्सिटी दे सकती है। दैट्स व्हाट आई फील। सो रिसर्च पार्ट, करंट ट्रेंड्स के बारे में। एंड Grok किसके लिए? ग्रॉक नाउअडेज इज वर्किंग रियली गुड फॉर इमेज के लिए। वो ऑलरेडी गुड था, उसमें कुछ फिल्ट्रेशन थे नहीं, तो आप किसी के भी इमेजेस बना पा सकते थे। बट आई फील इमेजेस के साथ साथ वीडियोस भी ग्रॉक अच्छा बना रहा है। जितना मैंने मेरे टीम से, मेरे दोस्तों से सुना है, क्रिएटिव फ्रेंड से, काफी सारे जो अभी बी-रोल्स आप देखते हैं ना कई लोगों के वीडियोस में, दे आर ऑल एनिमेटेड वीडियोस फ्रॉम ग्रॉक एंड इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स। सो इट्स डूइंग गुड इन दैट वे एंड आई फील एलॉन मस्क है तो कुछ ना कुछ आगे जरूर लाएंगे। हाँ वो तो है, एलॉन मस्क इज अलग ही। हाउ कैन आई क्रिएट माय AI avatar? Okay, so you mean AI avatar like a video Yeah. whole. So AI avatar बनाने की simple प्रक्रिया है basically. If you're talking about video thing, you basically need some data so that you can train that model. Okay. इसके लिए 2 tools हम particularly use करते हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, so I'm talking in front of you, and that has 2 important things. That is my voice and that my look, visibility, right? So इसमें मेरे को दोनों डेटा सैंपल लगेंगे, एक तो मेरे वॉइस के और एक तो मेरे जो कुछ भी मैं दिख रहा हूँ आपको वीडियो का। तो हम इसमें 2 टूल्स पर्टिकुलरली यूज करते हैं जो काफी लोग यूज कर रहे हैं, विच इज गुड रियली, विच इज हेजन। फर्स्ट वन इज हेजन, जो आपको आपका वीडियो क्लोन बनाने में हेल्प करेगा। जहाँ पे मैं जितना जानता हूँ, हमने कुछ 30 मिनट के आसपास मेरे बोलते, मतलब मैं स्क्रीन के सामने बोल रहा हूँ, ऐसा डेटा उसको दिया था हेजन को। तो इट टेक्स इट्स टाइम
and analyzes everything, my gestures, the way I speak, my lip sync and all. So it analyzes that, and I can just give it directly a text, and it can generate me a video of anything that I'm just typing. तो वीडियो क्लोन तो वहाँ पे हो गया. आप अभी क्या कर सकते हो, वीडियो का जब आपका हो गया, मैं जानता हूँ कि हेजन ऑडियो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, बट इट्स बेस्ट फॉर वीडियो, नॉट दैट गुड फॉर ऑडियो. सो ऑडियो के लिए आप यूज कर सकते हो 11 Labs. 11 Labs I feel is one of the best tools for all the AI voices that we listen nowadays. It's so realistic, no one can even know. तो मैंने वहाँ पे वापस कुछ मेरा 30 मिनट के आसपास, 20-30 मिनट के आसपास ऑडियो सैंपल दिया, जो स्क्रिप्ट्स में बोलता था, बेसिकली सेम फॉर वीडियो एंड दिस. तो हमने वो कंपाइल किया मेरे एडिटिंग टीम ने, एंड ऑडियो फॉर्मेट में उसको MP3 फाइल दे दी. तो उसने भी थोड़ा टाइम लिया. वो होने के बाद वो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेता है, हमारी वॉइस एक बार लाइव भी रिकॉर्ड करता है, हमसे वो कंसेंट लेता है, बिकॉज नथिंग रॉन्ग शुड हैपन. कि तुम मेरा वॉइस लेने के बाद मेरे वॉइस में यू कैन क्रिएट समथिंग, सो फॉर दैट दे टेक कंसेंट इन योर ओन वॉइस एंड देन देयर टीम अप्रूव्स इट. तो 11 Labs से मेरा वॉइस क्लोन हो गया. नाउ मेरा जो फाइनल स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जाम्पल, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में बनेगा GPT पे, तो वो 11 Labs को दिया जाएगा. वो मेरे आवाज़ में A to Z साउंड होगा, जो वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो लास्ट 6 महीने के मेरे पेज पे. All the voice that you are listening, it's all AI generated, but no one else can differentiate, if it is me or not. Right. तो वॉइस तो आपका वहाँ पे 11 Labs ने क्लोन कर दिया. You can download that audio file. You can go to Hazen. आपका अवतार तो रेडी है, उसको सिलेक्ट करो सिंपली. आप वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, आप एक तो स्क्रिप्ट टाइप कर सकते हो, या तो आप अपलोड ऑडियो कर सकते हो. आपके आवाज़ भी आप मेरे अवतार को दे सकते हो, बिकॉज ऑडियो ही अपलोड करना है, कुछ भी ऑडियो हो सकता है. तो मेरे आवाज़ वाला जो 11 Labs का डाउनलोडेड फाइल है, मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा, एंड इट विल प्रॉपरली सिंक्रोनाइज, और वो लिपसिंक होके मेरा पूरा वो जो वीडियो है वो AI अवतार में तैयार हो जाएगा. दिस इज हाउ यू क्रिएट एन AI वीडियो. सो 2 tools whenever you want to create an AI avatar, Hazen and 11 Labs. This is something that works really well. और इसमें और कुछ है, स्पीचिफाई करके भी एक टूल आता है विच हेल्प्स, मतलब 11 Labs का अल्टरनेटिव है. और सबसे ज़्यादा भी ये काफ़ी चला है, काफ़ी लोगों ने AI क्लोन्स क्रिएट कर ले. बेस्ट AI video tool right now is Higgsfield AI, the only AI tool that has booming the market for good time now. और उसमें सभी बाकी वीडियो मॉडल्स अवेलेबल है, जैसे Kling AI हो गया, Veo हो गया, Seedream हो गया. तो ये सभी AI मॉडल्स जो है वो Higgsfield में अवेलेबल है. सो यू कैन स्विच whichever you want. They're paid, because वो पेड ही है. तो उनके पेड मॉडल पे आप जब सब्सक्राइब हो, आपको आपके यूज़ केस के हिसाब से मॉडल मिल जाता है, आपको उसको सिलेक्ट करना, यूज़ करना है. तो आप AI वीडियोस भी बना सकते हो, AI इमेजेस भी बना सकते हो. और उन्होंने रिसेंटली एक नया ऑप्शन उसमें लाया है, फीचर लाया है बेसिकली, कि आप फिल्म लेवल के शॉट्स जनरेट कर सकते हो. एक ऐसा भी फीचर है उसमें कि आपका, मैंने ये फोटो ले लिया, राइट नाउ, कोई भी जब फिल्म में एक सीन होता है, इट इज़ शॉट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, राइट. सो मैंने आपका ये एक फोटो उसको दे दिया. सो मल्टी एंगल करके कुछ फीचर है उनका Xfield का. तो आप ये जो फ्रेम है मैंने दे दिया, तो इट्स गोइंग टू जनरेट डिफरेंट 15 फ्रेम्स फॉर यू, सिनेमैटिक फ्रेम्स. मतलब आप यही बैठे हो बट आप वहाँ से कैसे लग रहे हो, आप यही बैठे हो बट आप वहाँ से कैसे लग रहे हो, फ्रॉम लो एंगल्स, फ्रॉम टॉप एंगल, एंड देन यू कैन यूज इट द वे यू वांट, एंड देन यू कैन एनिमेट इट. दैट्स हाउ सीन्स आर क्रिएटेड. सो आई फील Higgsfield जैसे कुछ AI टूल्स है जिनकी वजह से फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये पूरा चीज़ बदलने वाला है इन अ टोटल वे. सो दिस आर जस्ट फ्यू यूज केसेस. Higgsfield आपको और बहुत सारी चीज़ें अलाउ करता है. सो सर, एक ये आईडी है जो मैंने अभी देखी, बहुत वायरल और ट्रेंड पे चल रही है. या आई नो दिस. बेसिकली ये एक AI इन्फ्लुएंसर है, टू बी वेरी फ्रैंक. काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है. एंड दिस इज अ न्यू ट्रेंड. काफ़ी सारे जो लड़कियों के स्पेसिफिकली आपको गर्ल्स के अकाउंट दिखेंगे. सो दिस आर ऑल AI जनरेटेड फोटोज एंड इवन वीडियोज. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रियल, ट्रस्ट मी. ये जो वीडियो आप प्ले कर रहे हो, इवन दिस इज नॉट रियल, बट it's more like real. So in the coming time, it would be tough to recognize what's real and what's unreal. But that's again power of AI in the filmmaking and content creation. So like अभी जो ये वाली पिक्चर मैं देख रहा हूँ, मतलब she would not be in that event, वो होगी भी नहीं. But मैं भी जितना जानता हूँ, मतलब मैंने जितना सुना है, this is an AI influencer. So I don't know what to say, but there's a lot of future in AI influencers as well.
because you can just create any kind of character and you can maintain that consistency with AI nowadays. So that's possible and a lot of people are making a lot of money actually out of it. मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम के इसी अकाउंट के ऊपर बनाया है. If you go down to this profile, you will find that this girl, I mean, जो कोई भी कंपनी एजेंसी इसको रन कर रही है, हाँ. they have worked with the best brands in the world. Gucci वगैरह कुछ brands है, उनके साथ collaborate किया है in the post. If you could find it down, I'm not sure. But yeah, I mean, इतना potential है. She's not even existing. Still that handle is able to monetize and earn money. Right. So there's potential in AI influencers, but then we have to be also aware as an user. We don't know whom we are seeing actually. हाँ, राइट. क्योंकि इंस्टाग्राम रील में इतने आते हैं यार. अब हम इस फील्ड में है तो हमें आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं कि ये एआई है, Right. क्योंकि हमें एक्सप्रेशंस पता है. बट जो कोई नया है, जो नया इंस्टाग्राम पे है, वो तो बोलेगा इसके लिए मैं एक बताऊंगा. If you want to identify whether the AI video is real or not, ये काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है. तो इसमें 2-3 चीजें मुझे लगता है. 2 चीजें है. आपको जूम करके देखना है उसकी जो लिपसिंक है ना, उससे आप अगर मतलब इफ द पर्सन इज सेइंग समथिंग इन दैट, आप लिपसिंक से थोड़ा बहुत समझ जाओगे. कितना भी कोई भी अच्छा टूल यूज करो इन द कमिंग टाइम वो भी ड्रॉबैक बन जाएगा, उससे अच्छे टूल्स आ जाएंगे. बट एक तो है आप लिप्स के पास अगर सही से चेक करोगे, यू विल फाइंड सम मूवमेंट. इट वुड नॉट बी लाइक अ नेचुरल लिप मूवमेंट. सो उससे आप जान सकते हो वेदर द वीडियो इज एआई वीडियो और नॉट. सेकेंड थिंग आई फील इज आप आंखों से भी समझ सकते हो कई बार. हाँ. तो जो AI वीडियोस में भी इवन आईज होते हैं, उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा. बिकॉज देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आप जिसमें नहीं समझ पाओगे. लाइक इफ यू गो टू माय पेज इंस्टाग्राम पे digitalrajesh.ai, यू विल नॉट बी एबल टू इवन डिफरेंशिएट कि ये मैं सच में हूँ या नहीं हूँ. वही. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज हमने मॉडल पे डेटा वैसा दिया, बट एट सम इंस्टेंसेस है कहीं पे तो एकदम स्लाइट आता है फॉर माइन्यूट सेकेंड्स. that only those people can understand who are actually working in this. हाँ. But जो लोग नहीं जानते, जैसे मेरे माँ बाप है, मैं उनको बोलता हूँ ऐसा कुछ आता है तो पहले कुछ फॉरवर्ड करने के पहले check if it is AI or not. Check with the lip sync and check with the eyes. You will be able to understand whether if it is AI made or if it is real video. राइट. क्योंकि आवाज क्लोन करते, मॉडल तो क्लोन करते, कुछ भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जिससे जो मोस्टली रूरल एरियाज में है जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती और उनके पास ऐसा फॉल्स इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो एक कैन लीड टू अ साइबर ह्यूज प्रॉब्लम और बहुत क्राइम. मुझे ऐसा लगता है अभी तक वी आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट AI, बट दैट टाइम इज नियर जहाँ पे गवर्नमेंट वुड हैव टू कम अप विद लॉट ऑफ रेगुलेशंस एंड सिक्योरिटी फॉर यूजर्स लाइक अस. राइट. Because anything can happen. Like I can just take photo of you and I can make you dance right now in just next 5 minutes. That's possible. हाँ. That's actually possible. I can make you talk anything that I want. Okay. So that's the power of AI. बहुत लोग अपने डिजिटल राइट्स तो क्लेम कर रहे हैं. लाइक राज समान इज द फर्स्ट क्रिएटर टू क्लेम हिज डिजिटल राइट्स. Right. कि मतलब कोई AI उसका यूज ना कर सके. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बेस्ट सिंगर्स इन द कंट्री, सोनू निगम and some of the legends who passed away like Lata Mangeshkar and all those stuff. तो उनकी आवाज़ों से अब AI गानों से उनकी आवाज़ ले रहा है और अब वो गाने बना creating songs. So it's like impacting. But that's good in some way. मैं वही बोल रहा हूँ. How do you see that thing? It's your perspective. In terms of creativity and art, I feel it's good because you're keeping those artists still alive who really doesn't exist today. That's actually a good thing in some or another way. And again, pros and cons. It's how do we see and how we are looking to use it. So we should always look to the positive way. And I feel that's good in some way. और वही way है जैसा मैं AI का use करके मेरा content बना रहा हूँ in some coming time. It's already happening. कुछ लोग जो गुजर गए हैं उनके videos बनाते हैं just for a memory kind of thing. So you can make that person exist in the videos who is not even existing in the real life. So I feel that is again one aspect of creative stuff. In Marathi we have a very popular actor we had actually, लक्ष्मण बेर्डे करके एक लक्ष्मीकांत बेर्डे करके एक बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे. He was an amazing comedian and a good artist. तो वो अभी गुजर गए. And now there's some, मैंने जितना सुना है रूमर, उनके ऊपर एक मूवी आ रहा है and people are making him alive in the movie even though he doesn't exist. So that's the power of AI and when it combines with the CGI. So anything can happen. Right. The person who is not existing today, he is going to be an actor and hero in the
upcoming movie, and that's a huge tribute to that particular actor. So मुझे लगता है कि ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हैं AI के बारे में जिनके बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए. इसलिए मुझे लगता है फिल्म मेकिंग में कंटेंट में हमें बहुत हेल्प हुई है AI की. Right. So that's good. We should just see that one side of AI. Like we have one Punjabi singer who was shot down, Sidhu Moosewala. Yeah. I know. And अब उनका कॉन्सर्ट आ रहा है. So everyone is curious कि क्या he is alive? But if we look from the perspective of AI, क्या AI ही उनका performance दे रहा? It can be done because मैंने जितना सुना है सिद्धू मूसेवाला, he was a legend. So being a legend, he has written so many songs जो unreleased रहे हैं या फिर जो उन्होंने लिख के रखे थे. He was a great writer जितना मैंने सुना है. तो वो गाने डेफिनेटली उसका मतलब वो जो आर्टिस्ट है पूरा डेटा है. Based on that you can create his artwork in his own voice and release it. That's a great tribute to that artist. That's what I feel. और ऐसा करना चाहिए. People would absolutely love it. And मैंने जितना सुना था, people are going to do something in his concert like that. And using hologram, they are going to show Sidhu Moosewala in it. Performing. And performing him. And the best part would be his exact voice, new songs. So just make this clear. I mean, जो कोई भी देख रहे हैं कि वो बंदा exist भी नहीं कर रहा है, but still his art is still alive. And technology उसको और support कर रही है. So that is one good example of using AI in a right way. So I feel these are few things that we can definitely pay attention to a lot. Right. Every day, कोई ना कोई नया AI आ ही रहा है. Absolutely. हर रोज अगर आप अपडेटेड नहीं रहे AI से रिलेटेड तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे. इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा. I always talk about this in my workshops जहाँ पे मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि पहले जो टेक्नोलॉजी बदलती थी ना उसमें काफ़ी टाइम जाता था. मतलब फॉर एग्जांपल रेडियो के बाद टीवी आने में काफ़ी टाइम लगा. टीवी के बाद कंप्यूटर्स आने में काफ़ी टाइम लगा. कंप्यूटर्स के बाद इंटरनेट आने में कुछ साल गुजर गए. Now when I talk about new technology, I'll tell you, my team, content team tells me, sir आज नया टूल आया है, नया वीडियो बनाना है. And they tell me every single day. So what I want to say is वो गैप जो है ना वो इतना कम हो गया कि हम भी ओवरवेलम हो जाते हैं कि यार रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है. मतलब कल किसी के ऊपर वीडियो बनाया, आज उसका कॉम्पिटिटर आ गया. सो दैट्स हाउ फास्ट द टेक्नोलॉजी इज. एंड आई फेस वो कभी कभी टफ भी हो जाता है एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो, और इवन यूजर्स के लिए तो और भी टफ है. लोगों को पता ही नहीं चलता कौन सा टेक्नोलॉजी है ये यूज करना है. कुछ अडेप्ट करे तब तक नया आ जाता है. आई फील वो एक चीज़ है. दिस टेक्नोलॉजी एंड AI फील्ड इज वेरी वास्ट एज वेल एज वेरी फास्ट चेंजिंग. सो इट्स ओवरवेलमिंग फॉर ह्यूमन बींग्स. हम उसको कितना अडेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे उसमें ये एक रीज़न है. Can we make a thumbnail under 60 seconds with the help of AI? ऐसा एग्जैक्ट 60 सेकेंड्स नहीं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर कोई थंबनेल बनाना है फॉर एग्जांपल तो इट टेक्स मी पर्टिकुलरली, मेरा कोई डिज़ाइनर बनाए या मैं बनाऊँ, 30-45 मिनट्स मिनिमम बोल रहा हूँ अच्छा थंबनेल अगर बनाना है. पर इफ आई वांट टू यूज AI आई कैन मेक इट डन इन हाफ द टाइम और मे बी उससे भी कम टाइम में. So I'll show you how I can make a thumbnail, a very professional and a good thumbnail using ChatGPT and Nano Banana. Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? I'll share my screen. So well, मैं सीधा ChatGPT पे जाऊँगा and ChatGPT को basically I'm going to explain what I have to do. So I'll tell it, I want you to act as best thumbnail designer in the world, and I want you to write me a detailed text prompts for generating thumbnails. So simply I've written it that I want you to work as the best designer, and ये मेरा use case है. ठीक है. So I'll tell him my thumbnail title is मेरे क्लाइंट है who is into data scraping, which is a huge market. तो उनके लिए हम जो thumbnails बनाते हैं we use Nano Banana for the same. So उनका ये title है, and based on title and niche match the theme and elements relevantly and give me
detailed text prompt where we also want to show the person we would be attaching as a subject with title. एंड अभी इसके लिए मैं उसको कुछ एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ. सिंपली मेरे ठीक पास है. अगर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थंबनेल्स है तो मैं चेक करूँगा. तो उसी क्लाइंट्स के कुछ मेरे पास थंबनेल्स है यहाँ पे अवेलेबल. सो इफ यू हैव समथिंग यू कैन गिव इट एज अ रेफरेंस, तो उसको और समझेगा. अटैच्ड समथिंग एज अ रेफरेंस, बट यू कैन play with the colors and theme based on topic and area. ठीक है. अभी मैंने उसको बेसिकली बहुत सिंपल, देखो मैंने इंग्लिश भी अच्छी नहीं यूज़ की है. आई वाज जस्ट गिवन द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन. कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो नाउ इट इज गोइंग टू राइट मी अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट. देखो, एंड वंस इट्स गोना बी रेडी. जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा प्रॉम्प्ट. हाँ, और मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया उसको कि मुझे भाई थंबनेल चाहिए. तो अभी देखो मैं ज़्यादा देख भी नहीं रहा हूँ, मैं जितना अच्छे से बताऊंगा उतना मज़ा आएगा. ठीक है. अभी मैंने वो कॉपी कर लिया कोड. इट्स बिन 4-5 मिनट्स और आई विल गो टू नैनो बनाना. आई मीन आई विल गो टू जेमिनी एक्चुअली. एंड वहाँ पे जाके आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट अटैच द फोटो ऑफ पर्सन जो मेरे क्लाइंट है. ठीक है. So I'm going to attach. I have many photos of him. I'm going to attach a simple photo of him. Okay. And then I'm going to simply submit. So let's wait for some time and we'll find the thumbnail ready. Now, as I said, I've just taken 5-6 minutes. मैं जितना ज़्यादा अच्छे से उसको prompt मतलब उससे पूछता हूँ, जिस तरीके से मुझे चीज़ें मिल रही है उसको वापस modify भी कर रहा हूँ. But do you think guys this is मतलब ठीक है? For basic, I feel it's good. working something in 8 or 10 minutes it's still fine. But the way it has given the glow effect and all and the theme it has chosen looks good to me, very frankly speaking. I'm going to say now देखो उसने मुझे already 2 versions दिए थे. So we can try another version also. Now I'll say now this is good but looks basic. I want advanced thumbnail with 3D elements and kind of Mr. Beast and other YouTubers. So आपको basically आपका important जो message है वो सही से पहुंचाना है. It's fine if you get wrong in your language and all. What I want is you just understand how do you get things done. अभी मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे को ये simple लगा thumbnail, but it was good in terms of what I did in 6, 7, 8 minutes, right? हाँ, right. मैं इसीलिए बोला आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ज़्यादा वो बढ़िया बनेगा. अभी देखो मैंने उसको बोल दिया और मैं बहुत सरफेस पे बात कर रहा हूँ. मैं उसको डिटेल्स भी दे रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ मिस्टर बीस्ट. मैं मिस्टर बीस्ट जैसे कैसे उसको 4 अगर रेफरेंसेस दूंगा तो वो और अच्छा तो बनेगा. और अच्छा बनाएगा. So, उसे नहीं पता मिस्टर बीस्ट है कौन अभी. नहीं, Thumbnails बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कुछ भी रहेगा बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ डेटा. बट उसको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. मैं वही बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट देंगे तो और मजा आएगा. तो अभी देखो और कुछ बनाया है. लेट्स सी. आई गेस पहले से तो बेहतर ही बनाएगा. सो लेट्स अगेन गो टू द न्यू चैट एंड यू आर ट्राइंग टू यूज जेमिनी and trying to generate image, always try to go with a new tab क्योंकि वो फिर पहला जो आपने जनरेशन किया है उसका उसमें इंप्रेशन नहीं रखता है. Now this is the new prompt. मैं उसको बोल रहा हूँ पहला वाला बेसिक था. now let's do it a bit advanced. मैंने तो ज़्यादा देखा भी नहीं. whatever it has done वैसा हमने रखा है. ठीक है. And I'm going to again attach the image of the person that I have. This time maybe I can attach something different. Photo of same person but a different photo and let's submit and we are almost done. And let me be very honest, नैनो बनाना इसमें काफ़ी फास्ट है. ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर आपको थंबनेल मिल जाता है. सो आई मीन I'm really impressed with the model that's Google is using. And the best part is Google के पास डेटा काफ़ी है. काफ़ी सारे इमेजेस का. Right. I guess this is quite better. या मैं अगर ऐसे बनाने बैठ जाऊँ अपना थंबनेल तो मुझे तो पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा. And I absolutely love this. Let me talk about this. This is I mean mediocre, not best, not basic. बट बेटर देन बिफोर. हाँ. Isn't it? उसका फोटो भी काफी अच्छे से यूज किया है और द वे द 3D थिंग्स आई मेंशन्ड एंड डेटा के बारे में द एलिमेंट्स इट्स ऑल अबाउट डेटा राइट गाइस. सो माय क्लाइंट ही वर्क्स इन डेटा स्क्रैपिंग थिंग एंड
we have used accordingly the theme. So I feel based on what AI is doing, it's amazing. If I properly mention where I want which element, then it can be हाँ best. So मैं जैसे अभी if I draw something on a paper and if I give it as a sketch, वो भी वो कर सकता है. So I want you guys to try it more because it's more of a experimenting, but that's how I did in last 10-15 minutes. अगर आपको जल्दी से तुरंत कोई यूट्यूब पे थंबनेल बनाना है और आपके पास टाइम नहीं है, सो यू कैन मैं तो बोलता हूँ टाइम अगर है भी तो आप फिर भी अच्छा बना सकते हो. हाँ. आई गेस 10 मिनट हुए मैंने ये 2 चीजें बना के दिखाई है. यू कैन डू इट बेटर. I can ask it to change the colors, हाँ. do more things. So I Right, think it's right. good to go. And this is how you can create thumbnail. So this is just It's basic, but best. still people are loving this. This is a good thumbnail. It's not bad, right? And I feel that's how you can use Gemini and ChatGPT to create. If you know the right way, right approach, then you Absolutely. can do anything with the help of AI. That's what I feel. So, when people will search for your account in 2047, Okay. जब इंडिया का 100 इंडिपेंडेंस होगा, Oh, wow. तो वो तब आपके अकाउंट में क्या देखें? Sales of content, your I mean, business. I would love people to see the same thing. I absolutely believe. मैंने content creation चालू करने के पहले कोविड में मेरी जर्नी शुरू हुई as an educator. I started teaching people from the very small room that my parents had in their one of the houses. और कोविड में मैं वहाँ से शुरू किया हूँ. तो मेरा वहाँ से thought था कि I want to share something with the world, something that I have. I started sharing some design Canva skills, some basic fundamentals of design, and today I teach advanced AI and generative AI to people. So I feel मुझे लोग और जो एडवांस चीज़ें आ रही है वो सभी उनको सिखाने के बारे में ही याद रखें. मतलब people should remember me as an educator. People should remember me as a someone who is talking about how we should implement technology and AI in the daily life. And जिस तरीके से AI implement होते जाएगा, update होते जाएगा, I personally would implement, and I want people to know more about it, because from the very beginning, you know what, Subrito, what I have loved is मुझे जो आता था वो मुझे लोगों के साथ शेयर करने में काफ़ी अच्छा लगता था. In terms of skills, in terms of knowledge, and that's how I expanded my horizon and my knowledge. So I feel that there's a lot of joy in sharing with people. My Guru Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji, actually, he shares a lot about what actual joy is. So I feel the true joy is in sharing. आपके पास जो कुछ भी हो, even a piece of cake, if you share it with someone, किसी और के चेहरे पे स्माइल आ जाती है. And when you share knowledge, तो और इम्पैक्ट बढ़ जाता है. आपको जो आता है, आप जो नॉलेज, आप जो स्किल्स है, वो लोगों तक शेयर करते तो उनके पास भी वो आ जाता है और वो भी यूज़ करते हैं, पर्सनल हो या फिर सोसाइटी के लिए हो. So I feel there's a lot of passion that I have for education and being an educator. So I always believe that more than creator, I'm an educator, and I want to work more on that. So in year 2047, as you said, when we'll complete 100 years of independence, I want to be known as a prominent AI and technology educator, and being available. I mean, I would be available for people to solve their digital myths, and to be available for them to, help them in all the digital stuff that's available. उस वक्त, I don't know what would be available. I can just think of it and imagine. But I just want to help people with the digital stuff, and that's what my motive is, to share whatever I know. जो बच्चे गांव से आते हैं, Yes. जो सोचते हैं शायद ये लाइफ हमारे लिए नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए रियल एडवाइस जो एक्चुअली काम है. वेल, जो बच्चे गांव से आते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली बहुत मिडिल क्लास फैमिली प्लस गांव से आता हूँ. तो मैं ये मानता हूँ कि इफ़ यू बिलीव इन योर ड्रीम्स, एनीथिंग इज़ पॉसिबल. एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ. सो नेवर हैव दिस कि आप गांव से आते हो, थोड़ा एक रहता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहता है हमारा, क्योंकि हम ही बना लेते हैं वो. बट दिस आर ऑल मिसकंसेप्शंस. उल्टा मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे आसपास मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे ही देखे जो गाँव से आते हैं. राइट. बट इट्स मोर अबाउट योर थिंकिंग. बट मैं ये 100% हर यूथ को बोलूँगा, सिर्फ गाँव के नहीं, कि प्लीज़ बिलीव इन योर ड्रीम्स. आप अगर इस जर्नी पे निकलते हो ना, कि आपको कुछ आपके जो सपने इनको पूरा करना है और आप उन पे डटे रहते हो, तो you can do anything in your life. I mean, if I can do, anyone else can do. Because I was always average in every single thing that I did, but I was very, curious and creative since a young age. So मेरे कुछ सपने बड़े थे from the very young age. मतलब मैं बच्चा भी था,
आई सॉ कि मेरे फैमिली में ये चीज़ें कम है, वो ये मतलब बेसिक सब अच्छा था, आई गॉट अ गुड एजुकेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड ऑल, बट मेरे सपने उससे भी बहुत बड़े थे। एंड आई फील कंटेंट क्रिएशन ने मुझे वो फ्रीडम दिया है। मतलब लग्जरी तो ठीक है, लग्जरी तो मिल जाती है, बट आई फील मोर बेटर अबाउट बीइंग एबल टू लीव दैट फ्रीडम एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि मैं मुझे जो चाहे वो चीज़ें कर सकता हूँ। मैं और 2 महीने भी घूमता रहूँ तो भी माई नेक्स्ट 2 मंथ्स आर गोइंग टू बी ईजी फॉर मी। मैं काम भी नहीं करूँ तो भी चलेगा। सो दैट फ्रीडम आई गॉट फ्रॉम कंटेंट, बिकॉज आई मोनेटाइज्ड इट एंड आई फील गुड कि मुझे जो पसंद था मैं वो चीज़ कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। सो दैट्स ऑल आई फील। Amazing, amazing. Uh, I just missed one question before ending this podcast. This is the last question I missed in between. So, sir, what was that one thing which kept you consistent in your life? जबकि आपके पूरी लाइफ में चैलेंजेस थे, जब आपका मोनेटाइजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था. So I feel my guru, my master Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji, and his knowledge has always inspired me in a lot of ways. But that's what I can say as a devotee. But technically, there's a very powerful practice, that's Sudarshan Kriya, which Gurudev gifted to the world. That I give my credit to. I mean, मेरे लाइफ में मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ सुदर्शन क्रिया की वजह से कर पा रहा हूँ। आई कैन प्राउडली टेल यू दैट मैं 7 साल से, सिंस माई फर्स्ट डे ऑफ सुदर्शन क्रिया, आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया without missing it for a single day. I can proudly say. So that consistency definitely got applied in my day-to-day life, and that's why I was being able to, consistent at the content and the things that I was doing as a entrepreneur or maybe as a content creator. So that's one thing, because Sudarshan Kriya मुझे लगता है एक ऐसी powerful technique है that helps you in many ways, physical, mental, emotional, intellectual, all the levels that we can talk about. And Sudarshan Kriya actually gave me a lot of clarity at a very young age about thinking right at right time. And I feel that is one of the really important things that always inspires me to keep going and not stopping, because problems are something that are temporary, what my master says, but you have to keep going and you can just bypass them. But yeah, all credit goes to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji and technically Sudarshan Kriya. I just love doing it because that has kept me alive, to be very frank. I was in some problems. I faced a lot of issues in a early life. And when I started doing Sudarshan Kriya, my life entirely changed. I started a new life. That's what I say. I got a new birth after doing Sudarshan Kriya. And that can entirely change the way you live your life. You get a better life. You start thinking clearly. You get more confident. And that's how it has helped me a lot. And that's why it is something that I'll give my credit as a content creator and as an entrepreneur कि सुदर्शन क्रिया है जो मुझे आज भी जिंदा रखी है. So yeah, that's what I feel. Yeah. Thank you so much, sir, for joining us today Thanks a lot. on Golden Metro, sir. Thank you so much. Thanks for inviting me. Thank you so much, sir.